हरे कृष्णा। आप सभी का स्वागत है भक्ति शास्त्री के इस पाठ्यक्रम में। आज हम इकाई एक यानी जिसमें 1 से लेकर 6 तक अध्याय है उसके हम 7वें पाठ में पहुंच चुके हैं और आज हम अध्याय 4 आरंभ करने वाले हैं। इससे पहले हम जानेंगे हमने पिछले अध्याय में क्या क्या सीखा। पिछले पाठ में हमने क्या क्या सीखा। तो पिछले पाठ में हमने देखा कि भगवान धीरे धीरे हमें कर्म योग से भक्ति योग की तरफ कैसे लाते हैं। तो प्रारंभ में भगवान कर्म योग के बारे में चर्चा करते हैं कि कर्म योग संन्यास से श्रेष्ठ है। तयोस्तु कर्म संन्यासा कर्म योगो विशिष्यते। और उसके बाद भगवान धीरे धीरे ज्ञान योग की तरफ लाते हैं। ज्ञाने न तो तद ज्ञानम ये शाम नाशिता आत्मना, है ना। उसके बाद भगवान धीरे धीरे ध्यान योग की तरफ लाते हैं और बताते हैं कि जो व्यक्ति परमात्मा को अपने हृदय में देखता है वो सभी को समान दृष्टि से देखता है। तो इस प्रकार भगवान ने पिछले अध्याय में कर्म योग से धीरे धीरे हमें ऊपर उठाया और पिछले अध्याय में हमने वर्णाश्रम धर्म की चर्चा की। उसके बाद वर्णाश्रम धर्म का पालन क्यों करना चाहिए उस पर भी हमने विचार किया और भक्ति में वर्णाश्रम धर्म का प्रयास किस प्रकार किया जा सकता है उस पर भी हमने चर्चा की। और अब अंत में हमने देखा कि जैसे कि अर्जुन ने बोला था, चौथा कारण दिया था युद्ध ना करने का कि पापी प्रतिक्रियाएं आएंगी, अर्थात अगर मैं युद्ध करूंगा तो मुझे पाप लगेगा। लेकिन भगवान ने क्या बोला, यज्ञार्थात कर्मणो अन्यत्र लोकोयम कर्म बंधना, कि जो भगवान के लिए कार्य करता है वो बंधन में नहीं बनता है, वो पाप पुण्य से ऊपर उठ जाता है। तो इस प्रकार भगवान ने अर्जुन के चौथे कारण का और विस्तार से खंडन किया। और अंत में अर्जुन ने भगवान से पूछा कि हम जो भी कार्य करते हैं, जो भी पाप कार्य करते हैं, उसके पीछे क्या कारण होता है। और भगवान ने क्या बोला, काम ऐसा क्रोध ऐसा रजो गुणा समुद्भवा। काम और क्रोध हमारे सबसे बड़े शत्रु है। और हमने चर्चा की कि क्यों काम और क्रोध के कारण हम गलत कार्य कर बैठते हैं और किस तरह हम उससे बाहर निकल सकते हैं। तो इसके ऊपर हमने चर्चा की थी और इसी के साथ आज हम चौथा अध्याय आरंभ करने जा रहे हैं। तो चौथा अध्याय बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि चौथा अध्याय हमें भगवत गीता के इतिहास के बारे में बताता है। तो अगर आप किसी से पूछे कि भगवत गीता कितनी प्राचीन है तो ज्यादातर लोग उत्तर देते हैं कि भगवत गीता तो 5000 वर्ष प्राचीन है, 5000 साल पुरानी है। क्यों? क्योंकि ये भगवान ने अर्जुन को 5000 साल पहले बोली है। लेकिन ऐसा नहीं है। भगवत गीता अगर हम पढ़े ध्यान से तो चौथे अध्याय से हमें भगवत गीता का इतिहास पता लगता है। और कई लोग प्रश्न भी करते हैं कि भगवत गीता अगर इतनी ही महत्वपूर्ण है, हम बोलते हैं कि भगवत गीता सभी वेदों का सार है, सभी शास्त्रों का सार है, तो फिर भगवत गीता महाभारत से पहले क्यों नहीं थी? अगर भगवत गीता इतनी महत्वपूर्ण है तो उसको हमेशा होना चाहिए। तो आज हमें पता लगेगा कि वास्तव में भगवत गीता हमेशा से सनातन काल से है, यानी भगवत गीता 5000 साल पुरानी नहीं है। भगवत गीता उससे भी प्राचीन है और बार बार भगवान भगवत गीता का ज्ञान देने आते हैं। तो पहला श्लोक है, उससे हमें क्या सीखने को मिलता है, भगवत गीता कितनी प्राचीन है। तो पहले श्लोक में भगवान बोलते हैं, श्री भगवान उवाचा इमं विवस्वते योगम प्रोक्तावान अहम अव्ययम विवस्वान मनवे प्राह मनुरिच्छवा कवे अब्रवीत। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मैंने इस अमर योग विद्या का उपदेश सूर्यदेव विवस्वान को दिया और विवस्वान ने मनुष्यों के पिता मनु को उपदेश दिया और मनु ने इसका उपदेश इक्ष्वाकु को दिया। तो आज हम जानेंगे कि भगवत गीता कितनी प्राचीन है। तो सबसे पहले भगवान ने इसका उपदेश किसको दिया? इसका उपदेश सूर्यदेव विवस्वान को दिया। तो जो देवता है वो एक उपाधि होती है और हमें पता है कि देवलोक का भी एक समय होता है, ब्रह्मा जी का भी एक समय होता है, ब्रह्मा जी की भी एक आयु होती है। और ब्रह्मा जी सबसे उच्च लोक, जो भौतिक जगत में सबसे उच्च लोक है वो ब्रह्मा जी का है, यानी स्वर्ग लोक से भी ऊपर तपलोक, जनलोक, महरलोक और उससे भी ऊपर ब्रह्मा जी का लोक है जिसे कि सतलोक कहते हैं। तो ब्रह्मा जी की भी आयु निश्चित है। और भौतिक जगत में भगवान बताते भी है 8वें अध्याय के 16 श्लोक में, आ ब्रह्म भुवनात् लोकात् पुनरावर्तिनो अर्जुना। तो ब्रह्मा जी तक जितने लोक है सब में जन्म मरण का चक्र रहता है। इसी तरह देवलोक में भी जो देवता रहते हैं उनका भी जन्म मरण का चक्र चलता रहता है। तो अभी जो सूर्य देव है उनका नाम क्या है? अभी जो सूर्य देव है उनका नाम विवस्वान है। तो विवस्वान ने ये ज्ञान किसको दिया? वैवस्वत मनु को। तो अभी कौन सा मनु चल रहा है? तो कोई बता सकता है अभी कौन सा मनु चल रहा है? अभी जो मनु है उनका नाम है वैवस्वत मनु। तो जो कि सूर्य देव के पुत्र है ना। तो सूर्य देव ने ये ज्ञान उनको दिया।
ठीक है। और जो वैवस्वत मनु है ना, उन्होंने ये ज्ञान किसको दिया? उन्होंने सूर्यवंश में ही आगे ये ज्ञान किसको दिया? राजा इक्ष्वाकु को दिया। तो अगर हम चर्चा करें मनु की, है ना, तो अभी 14, अभी एक जो चतुर्युग होता है उसमें कितने? 4 युग होते हैं, और एक युग जो कलयुग है उसका समय कितना होता है? 4,32,000। इस तरह अगर आप उसको x मान लीजिए, है ना, जैसे हम गणित में करते हैं x, तो कलयुग से 2 गुणा कौन सा युग है? द्वापर युग। द्वापर से 3 गुणा त्रेता युग है। और उससे कलयुग से 2 गुणा द्वापर है, कलयुग से 3 गुणा त्रेता है, और कलयुग से 4 गुणा सतयुग है। तो कुल मिला के चतुर्युग की आयु कितनी होगी अगर आप कलयुग को x मान ले? तो जो द्वापर युग हुआ 2x, त्रेता युग 3x, और जो सतयुग है वो 4x। तो अगर आप कुल योग करेंगे तो कितना आएगा? 4 3 7 2 9 1 10, यानी 10 गुणा 4,32,000, है ना। तो इतना एक चतुर्युग होता है। और इतने चतुर्युग और 71 चतुर्युग मिलकर एक मनवांतर बनाते हैं, है ना। एक मनवांतर, एक मनु का जो जीवन काल होता है। और इस तरह जो 14 मनु है वो एक कल्प बनाते हैं, और 2 कल्प ब्रह्मा जी का एक दिन और रात मिलाकर बनाते हैं। इस तरह कुल मिला के ब्रह्मा जी की आयु 100 वर्ष है। तो अगर हम चर्चा करें अभी जो मनु है उसकी अगर आयु की आप गणना करेंगे तो कम से कम कितनी प्राचीन आती है? कम से कम वो आती है 12 लाख वर्ष, यानी 12 करोड़ साल पुरानी। तो भगवत गीता कम से कम कितनी प्राचीन है? 12 करोड़ साल पुरानी। तो अभी अगर आपसे कोई पूछता है कि भगवत गीता कितनी प्राचीन है, तो आप ये नहीं बोलेंगे कि 5,000 साल पुरानी है, क्योंकि भगवत गीता कम से कम 12 करोड़ साल पुरानी है। वैसे भगवत गीता सनातन है, क्योंकि ब्रह्मा जी को भगवान ने ये ज्ञान शुरू में दिया। जैसे श्रीमद् भागवतम में भी हमें पता लगता है, उसमें क्या बोलते हैं भगवान? तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यः सूरयः, यानी भगवान ने सबसे पहले किसको ज्ञान दिया? जीवात्मा ब्रह्मा को ज्ञान दिया। तो भगवत गीता का ज्ञान सनातन है, लेकिन कम से कम ये 12 करोड़ साल प्राचीन है। उसके बाद ये ज्ञान मनु ने किसको दिया? इक्ष्वाकु राजा को दिया। तो इक्ष्वाकु राजा किस युग में थे? वो राम जी के युग में थे, है ना। राम जी ने इक्ष्वाकु कुल में ही जन्म लिया। तो राम जी का जो युग है त्रेता युग, वो कम से कम कितना प्राचीन है? तो अभी आप द्वापर युग देखें, 8 लाख, कम से कम 8,64,000 साल का है। और फिर जो त्रेता युग है वो कलयुग से 3 गुणा है, यानी कम से कम 12 लाख। तो अगर आप कुल मिला के करें तो कम से कम 20 लाख वर्ष प्राचीन, है ना, जो इक्ष्वाकु है उनका कुल था। तो इक्ष्वाकु को 20 लाख वर्ष पहले ये ज्ञान कम से कम भगवान ने दिया, और दोबारा अर्जुन को आज वो ज्ञान 5,000 वर्ष पहले भगवान दे रहे हैं। तो इस तरह हम देखते हैं भगवत गीता का इतिहास हमें पता लगता है। तो प्रश्न ये आता है कि भगवान ने सूर्यदेव को ये ज्ञान क्यों दिया? क्यों? क्योंकि सूर्यदेव सभी ग्रहों के राजा है। जैसे कि ब्रह्म संहिता में हमें पता लगता है कि उसमें एक श्लोक आता है, ब्रह्मा जी बोलते हैं, यत् चक्षुरेष सविता सकल ग्रहाणाम राजा समस्त सुरमूर्तिर अशेष तेज। तो जो सूर्यदेव है वो क्या है? अशेष तेज, यानी उनका तेज कभी भी खत्म नहीं होता। राजा समस्त सुरमूर्तिर, यानी सभी ग्रहों के राजा है ना। सकल ग्रहाणाम राजा समस्त सुरमूर्ति रशिस तेजा। लेकिन वो किसकी आज्ञा पर कार्य करते हैं? यस्य आज्ञया भ्रमति संभ्रमत काल चक्रो गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। ब्रह्मा जी बोलते हैं मैं उन गोविंद को प्रणाम करता हूँ, सूर्यदेव जिनके आदेश पर कार्य करता है। और सूर्यदेव कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है। सूर्यदेव कौन है? वो सभी ग्रहों के राजा है। तो भगवान ने राजा को ये ज्ञान दिया, क्यों? ताकि ये ज्ञान सभी जगह प्रचारित हो सके, क्योंकि राजा अगर भगवान का भक्त बन जाता है तो सभी अपने आप भगवान के भक्त बन जाएंगे। तो इसीलिए भगवान ने ज्ञान किसको दिया? सूर्यदेव विवस्वान को दिया, ताकि उसका और अच्छे से प्रचार हो सके। और पिछले अध्याय में हमने देखा, पिछले अध्याय में भगवान बोलते भी है कि श्रेष्ठ लोग जैसा आचरण करते हैं बाकी सभी सामान्य जनता उनका आचरण करती है। तो सूर्यदेव ने भगवत गीता का ज्ञान लिया, तो इससे क्या होगा? बाकी जनता भी उनसे प्रेरित होके सूर्यदेव कि सूर्यदेव ने ये ज्ञान लिया और अब हमें भी ये लेना चाहिए। तो इस तरह बाकी सब प्रेरित होंगे और वो भी भगवत गीता पढ़ेंगे। तो इसलिए भगवान ने ज्ञान सबसे पहले सूर्यदेव को दिया, जो कि सारे ग्रहों के राजा हैं। और इस श्लोक से हमें एक और चीज सीखने को मिलती है, वो क्या है? कि भगवत गीता का ज्ञान गुरु शिष्य परंपरा में आया है। यहाँ पे भगवान ने क्या बोला? इमं विवस्वते योगम प्रोक्तावान अहम अव्ययम विवस्वान मनवे प्राह मरुड इच्छवा कवे अब्रवीत। और दूसरे श्लोक में भगवान बोलते हैं एवं परंपरा प्राप्ति। तो ये ज्ञान भगवत गीता का
गुरु शिष्य परंपरा में आया है। तो जो भी हम ज्ञान लेते हैं, हमें गुरु शिष्य परंपरा में लेना चाहिए, है ना? यहाँ से भगवान बता रहे हैं कि भगवत गीता का ज्ञान गुरु शिष्य परंपरा में आया है। तो क्यों हमें गुरु शिष्य परंपरा में ज्ञान लेना चाहिए? तो जैसे अगर आप कोई भी पढ़ाई करते हैं, कोई भी डिग्री या कोई भी कोर्स करते हैं, तो सबसे पहले आप देखते हैं कि जिस स्कूल या जिस यूनिवर्सिटी या जिस कॉलेज से आप कोर्स कर रहे हैं, वो प्रमाणिक है कि नहीं, है ना? वो सेंटर से केंद्र से प्रमाणित है कि नहीं, तो तभी आप उसमें पढ़ाई करेंगे, है ना? इसी तरह जो आध्यात्मिक ज्ञान है, वो भी प्रमाणिक प्रमाणिक गुरु से ही लेना चाहिए। प्रमाणिक गुरु कौन होता है? जो गुरु शिष्य परंपरा में आता है। तो कलयुग में 4 संप्रदाय हैं जो प्रमाणिक हैं, वो कौन से हैं? तो 4 संप्रदाय हैं, सबसे पहले है मध्व संप्रदाय यानी ब्रह्म मध्व संप्रदाय। तो भगवान ने 4 लोगों को ज्ञान दिया, उन्हीं से 4 संप्रदाय हैं कलयुग में। तो सबसे पहले ब्रह्म संप्रदाय जो ब्रह्मा जी से आरंभ हुआ। उसके बाद जो दूसरा संप्रदाय है वो है श्री संप्रदाय यानी जो लक्ष्मी जी से आरंभ होता है। तीसरा जो संप्रदाय है वो है कुमार संप्रदाय यानी जो चतुष कुमारों से आरंभ हुआ। चौथा जो संप्रदाय है रुद्र संप्रदाय है, जो शिव जी से आरंभ हुआ। तो प्रभुपाद जी कौन से संप्रदाय में आते हैं? तो प्रभुपाद जी आते हैं ब्रह्म मध्व गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय में। तो ब्रह्मा जी ने ज्ञान किसको दिया? ब्रह्मा जी ने ये ज्ञान नारद को दिया। नारद ने ये ज्ञान व्यासदेव जी को दिया। व्यासदेव ने कलयुग में ये ज्ञान मध्वाचार्य जी को दिया और उसी परंपरा में आगे चैतन्य महाप्रभु आए। फिर उसी परंपरा में आगे जाके भक्ति विनोद ठाकुर, गौर किशोर दास बाबा जी, उसके बाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, उसके बाद प्रभुपाद आए, ठीक है? तो हम जो भी भगवत गीता सुने या जो भी शास्त्र पढ़े, वो हमें गुरु शिष्य परंपरा में पढ़ना चाहिए। क्यों? क्योंकि गुरु क्या करता है? गुरु भगवान के ज्ञान को तोड़-मरोड़ कर प्रस्तुत नहीं करता। गुरु क्या करता है? भगवान के संदेश को यथारूप आप तक पहुँचाता है। जैसे चार्जर होता है, मोबाइल के चार्जर का क्या काम है? कि जो बोर्ड के अंदर करंट है, उसको आपके मोबाइल में पहुँचाना। अगर तार बीच में टूट गई, तो करंट नहीं पहुँचेगा मोबाइल, आपका चार्ज नहीं होगा ना। तो गुरु क्या करता है? भगवान का जो संदेश है, वो गुरु परंपरा द्वारा ज्यों का त्यों आप तक पहुँचाता है, ठीक है? तो जैसे पोस्टमैन होता है, पोस्टमैन क्या करता है? चिट्ठी लेता है और ज्यों का त्यों आप तक पहुँचा देता है ना। तो इसी तरह जो प्रमाणिक गुरु होता है वो भगवान के संदेश को तोड़-मरोड़ कर नहीं, बल्कि यथारूप में आपके सामने रखता है। इसीलिए हमें ज्ञान हमेशा गुरु शिष्य परंपरा में लेना चाहिए। तो ये भगवान दूसरे श्लोक में बताते हैं। लेकिन भगवान क्या बताते हैं आगे? सकाले नेहमहता योग नष्टा परंतपा कि काल कर्म में यह परंपरा छिन्न हो गई, अतः यह विज्ञान यथारूप में लुप्त हो गया। तो हमें पता है संसार में सारी चीजें नश्वर है। तो इस तरह क्या होता है? काल के प्रभाव में सारी चीजें नष्ट हो जाती है। तो जो दिव्य ज्ञान है, कुछ समय के लिए नष्ट हुआ प्रतीत होता है। तो इसके लिए भगवान क्या करते हैं? बार-बार इसको स्थापित करने के लिए आते हैं। तो आगे प्रभुपाद जी बोलते हैं समय बहुत शक्तिशाली है, यह बदलता है, मूल स्थिति को मारता है। आपके पास अनुभव है, आप कुछ भी खरीद लें, बहुत ताजा है, नया है, लेकिन समय इसे मार देगा, जर्जर हो जाएगा। यह एक समस्या में नियत समय में बेकार हो जाएगा। तो संसार में कोई भी चीज है, सब एक दिन नष्ट हो जाती है और सारी चीजें दोबारा से प्रकट हो जाती है ना। जैसे आप देखिए पेड़ पे फल उगते हैं, तो फल आप खाते हैं, कुछ समय बाद वो नष्ट हो जाएँगे। अभी आपको वसंत ऋतु में हरियाली दिखेगी, पेड़-पौधे हरे दिखेंगे, उसपे फूल लगेंगे, लेकिन कुछ समय बाद क्या होता है, वो भी नष्ट हो जाते हैं और दोबारा प्रकट होते हैं। इसी प्रकार जो दिव्य ज्ञान है, वो इस धराधाम पर भौतिक जगत में कोई भी चीज़ हो प्रकट होती है और दोबारा से विलुप्त हो जाती है। क्यों? क्योंकि काल भी स्वयं भगवान की ही शक्ति है। भगवान बोलते हैं भगवद गीता के 11वें अध्याय में, "कालो अस्मि लोक क्षयकृत प्रवृद्धो" यानी काल मैं ही हूँ और मेरा कार्य है सबको नष्ट करना। तो वास्तव में वो भी भगवान की इच्छा से ही होता है। तो भगवान ही काल रूप में सभी चीज़ों को नष्ट करते हैं। तो इसीलिए हमें कभी भी समय बर्बाद नहीं करना चाहिए, कभी भी हमें समय व्यर्थ नहीं करना चाहिए और हमेशा हमें समय की क्या करनी चाहिए? हमेशा हमें समय का आदर करना चाहिए। क्यों? क्योंकि समय स्वयं भगवान है ना? तो यहाँ पे बताया गया है कि काल के प्रभाव के कारण भगवद गीता का दिव्य ज्ञान नष्ट हो जाता है और भगवान फिर दोबारा से उसकी स्थापना करने आते हैं। आगे प्रभुपाद जी लिखते हैं, यह भौतिक समय, इसे काल कहा जाता है। यह भी कृष्ण का दूसरा रूप है। सकाले नेहमता, इसलिए इसे महानतम कहते हैं। यह बहुत शक्तिशाली है। यह कोई साधारण बात नहीं है।
महता, नष्ट करना उसका काम है। तो काल कोई छोटी वस्तु नहीं है। आप देखें कितने से भी कितना बड़ा बलवान व्यक्ति हो, काल के साथ क्या होता है? काल के साथ वो क्षीण हो जाता है ना। आज उसके पास ताकत है, शक्ति है, लेकिन समय के साथ-साथ उसकी शक्ति क्षीण होती रहती है। तो हमारा जो भी ज्ञान है, हमारा जो भी सुंदरता है और जो भी शक्ति है, वो क्या है? समय के साथ क्षीण होती रहती है। क्यों? क्योंकि समय सबसे बड़ा बलवान होता है। समय स्वयं कौन है? समय स्वयं भगवान है। तो एक बार एक बॉक्सर थे और वो बॉक्सर ऐसे थे, बहुत ही प्रसिद्ध बॉक्सर थे। तो वो सबको हरा दिया करते थे जब वो बॉक्सिंग करते थे। तो एक बार किसी ने उनसे पूछा कि आप ये कैसे कर लेते हैं? तो वो हर बार यही बोलते थे, जब भी लोग उनसे पूछते थे, तो वो बोलते थे आई एम द ग्रेटेस्ट, यानी मैं सबसे महान हूँ, आई एम द ग्रेटेस्ट। तो इस तरह वो बोलते थे सबको आई एम द ग्रेटेस्ट, क्योंकि मैं सबसे महान हूँ इसलिए मैं कर लेता हूँ। तो एक बार क्या हुआ, वो जो मुक्केबाज थे, बॉक्सर थे, बहुत ही बूढ़े हो जाते हैं और जब बहुत ही बूढ़े हो गए तो उनको किसी प्रोग्राम में बुलाया गया। तो उस बॉक्सर को जब बुलाया जाता है प्रोग्राम में, तो उनसे टॉर्च होती है, जैसे ओलंपिक में टॉर्च जलानी होती है ना, तो जब उन्होंने टॉर्च जलाई उस खेल के आयोजन करने के लिए, तो उनसे जो टॉर्च है वो भी नहीं उठाई गई और उनके हाथ काँपने लग गए। तो जैसे ही लोगों ने ये देखा, तो एक पत्रकार फिर उनके पास जाता है और फिर उनसे पूछता है कि क्या आप भी मानते हैं, अभी भी आप मानते हैं कि आप सबसे महान हैं? यू आर द ग्रेट? तो वो बोलता है बॉक्सर, यस आई एम द ग्रेट फूल, यानी मैं सबसे बड़ा मूर्ख हूँ, ठीक है? तो वास्तव में कोई भी महान नहीं होता भौतिक जगत में। भौतिक जगत में सबसे महान समय होता है, यानी किसी की भी शक्ति हो, कोई भी चीज़ हो, समय के साथ क्षीण हो जाती है। इसीलिए समय सबसे महान है, वो भी स्वयं भगवान हैं। तो आगे प्रभुपाद जी बोलते हैं 5000 वर्ष पूर्व भगवान ने स्वयं देखा कि गुरु परंपरा टूट चुकी है। अतः उन्होंने घोषित किया कि गीता का उद्देश्य नष्ट हो चुका है। इसी प्रकार इस समय गीता के इतने संस्करण उपलब्ध है, विशेषतः अंग्रेजी में, कि उनमें से प्राय सभी प्रमाणिक गुरु परंपरा के अनुसार नहीं है। तो आज भी अगर हम देखें तो भगवत गीता, अगर आप मार्केट में जाएं भगवत गीता खरीदने, तो कम से कम आपको 800 से ज़्यादा टीकाएँ मिल जाएगी भगवद गीता के ऊपर। और वो टीकाएँ किसने लिखी है? कोई वैज्ञानिक है, कोई कवि है, कोई खिलाड़ी है ना? और कोई मंत्री है, कोई नेता है। तो हमें किसकी भगवद गीता पढ़नी चाहिए, है ना? क्योंकि इतने सारे लोगों ने भगवद गीता लिखी है, तो हमें क्या करना चाहिए? जो प्रमाणिक गुरु शिष्य परंपरा में आ रहे हैं, जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं, हमेशा उनकी ही भगवद गीता पढ़नी चाहिए, जो उन्होंने लिखी है। क्यों? क्योंकि मान लीजिए आपको गणित पढ़नी है, तो आप किसके पास जाओगे? आप गणित के अध्यापक के पास जाओगे, है ना? इसी तरह अगर हमें भगवद गीता पढ़नी है, तो हमें हमेशा उनके पास जाना चाहिए, जिन्होंने भगवद गीता अपने जीवन में अपनाई है। भगवद गीता का उद्देश्य क्या है? भगवान की शरणागति। तो जो व्यक्ति भगवान के शरणागत नहीं है, वो हमें भगवत गीता के बारे में कैसे समझा सकता है? इसीलिए जो भी हम भगवत गीता पढ़ें, वो हमेशा शुद्ध भक्त द्वारा लिखी हुई होनी चाहिए। क्योंकि भगवान स्वयं बोलते हैं भगवत गीता में, भक्त्या माम अभिजानाति यावान च अस्मि तत्त्वतः। केवल भक्ति के द्वारा ही मुझे समझा जा सकता है। तो जो व्यक्ति स्वयं भगवान के भक्त नहीं है, वो कैसे आपको भगवान के बारे में समझा सकते हैं ना? इसीलिए हम जब भी भगवत गीता पढ़ते हैं, तो हमें ध्यान रखना होगा कि भगवत गीता गुरु शिष्य परंपरा में एक प्रमाणिक भक्त द्वारा लिखी होनी चाहिए। इसीलिए हम क्या करते हैं, श्रील प्रभुपाद द्वारा लिखित श्रीमद् भगवत गीता यथारूप पढ़ते हैं और उसका प्रचार करते हैं। अतएव अंग्रेजी में गीता के एक संस्करण की नितांत आवश्यकता थी, जो परंपरा से प्राप्त हो। प्रस्तुत प्रयास इसी आवश्यकता की पूर्ति के लिए उद्देश्य के लिए किया गया है। भगवत गीता यथारूप मानवता के लिए महान वरदान है। तो आप सभी के पास भगवत गीता यथारूप होनी चाहिए, जो प्रभुपाद जी ने जिसके ऊपर टीका टिप्पणी लिखी है ना। तो ऐसा नहीं है कि पूर्व के आचार्यों की टीकाएँ हमें नहीं पढ़नी चाहिए। आप पढ़ सकते हैं, पहले जो आचार्य हुए उनकी भी टीका आप पढ़ सकते हैं। लेकिन प्रभुपाद जी के अगर आप उदाहरण पढ़ेंगे, तो आजकल आजकल का जो समय है, उसके अनुसार प्रभुपाद जी ने उदाहरण दिए हैं भगवद गीता यथारूप में। तो जो भी हम उदाहरण आपको बताते हैं और आपके साथ साझा करते हैं, वो सारे भगवद गीता यथारूप में हैं। तो इसीलिए आपके पास कोई भी गीता हो, आप उसे भी पढ़िए, लेकिन आप प्रभुपाद जी ने जो कमेंट्री लिखी है, टीका लिखी है, उसको ज़रूर आप लीजिए, उसको आप पढ़िए। और जो भी आपका अभी एग्ज़ाम होगा भक्ति शास्त्री का, उसमें भगवद गीता यथारूप से ही प्रश्न पूछे जाएँगे। तो आप सभी के पास भगवद गीता यथारूप होनी चाहिए। अगर आप नहीं खरीद सकते,
तो आप मैसेज कर सकते हैं। अगर आपको हार्ड कॉपी चाहिए तो आपको भेज देंगे। अगर फिर भी आपको समस्या है तो आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा, तो मैं ग्रुप में पीडीएफ भी शेयर कर दूंगा इसका, ठीक है। तो आप भगवत गीता यथारूप जरूर अपने पास रखिए। प्रभुपाद जी ने दिन रात इसका ट्रांसलेशन किया है। प्रभुपाद जी केवल 2 घंटे सोते थे और उन्होंने अपना पूरा जीवन पुस्तकों का अनुवाद में लगाया है। तो हमें हमें जरूर भगवत गीता यथारूप पढ़नी चाहिए, क्योंकि उसमें प्रभुपाद जी ने अपने अनुभव साझा किए, है ना। और भक्ति भगवान के बारे में हमें बता सकता है। तो सूर्यदेव विवस्वान आपसे पहले हो चुके हैं, तो फिर मैं कैसे समझूं कि प्रारंभ में आपने उन्हें इस विद्या का उपदेश दिया। तो यहाँ पे अब अर्जुन को एक शंका आती है। क्या? अर्जुन बोलता है कि कृष्ण, आप तो मेरे सखा हो, यानी आप तो मेरे साथ वाले हो, तो फिर ये ज्ञान आपने 12 करोड़ साल पहले सूर्यदेव को कैसे दे दिया? क्योंकि आप तो मेरे साथ जन्मे हो, है ना? और आप मेरे सखा हो, तो 12 करोड़ साल पहले आपने ये ज्ञान सूर्यदेव को कैसे दे दिया? तो अभी कई लोग समझ सकते हैं कि अर्जुन तो भगवान का भक्त है ना? भगवान का शुद्ध भक्त है। फिर वो भगवान से ऐसे प्रश्न क्यों कर रहा है? तो कोई बता सकता है? अर्जुन ने भगवान से ये प्रश्न क्यों किया? क्योंकि ऐसे प्रश्न तो नास्तिक लोग करते हैं ना, कि भगवान तो अर्जुन के सखा है, वो इतने साल पुराने कैसे हो सकते हैं? ठीक है? तो अर्जुन ने भगवान से प्रश्न क्यों किया कि आप तो मेरे सखा हो, फिर आपने सूर्यदेव को ये ज्ञान कैसे दिया? कोई बता सकते हैं? जी, सुमन माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। क्योंकि भगवान को भूत भविष्य वर्तमान की सब याद रहती है, और लेकिन हम लोगों की इंद्रियां अपूर्ण है, हम लोगों को याद विस्मृति हो जाती है और हम उस बात को याद नहीं रख पाते। ओके, माता जी के अनुसार अर्जुन ये बात पूछ चुके हैं और शायद इसीलिए वो भगवान से प्रश्न पूछ रहे हैं। जी, हरे कृष्णा, प्रेम शंकर। हाँ प्रभु जी, इसलिए भी ये सवाल किया गया होगा कि आने वाले युगों में ये सवाल उठ सकता है, इसीलिए शायद सबके क्लैरिटी के लिए अर्जुन ये सवाल पूछते हैं। जी जी प्रभु जी, धन्यवाद। तो हमें ध्यान देना होगा कि अर्जुन साधारण व्यक्ति नहीं है, अर्जुन भगवान के शुद्ध भक्त है। तो अर्जुन किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? अर्जुन हम सभी जीवात्माओं को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अर्जुन हम सभी जीवात्मा को संबोधित करते हैं। तो अर्जुन के जो प्रश्न है, वास्तव में वो अर्जुन के प्रश्न है ही नहीं, क्योंकि अर्जुन तो भगवान के शुद्ध भक्त है ना। तो उनको भगवत गीता सुनने की आवश्यकता नहीं है। भगवत गीता किसके लिए है? भगवत गीता विशेषकर हमारे हमारे लिए है, जो कि भगवान के भक्त नहीं है। तो भगवान को पता था और अर्जुन को भी पता था कि आगे कई लोग होंगे जो भगवान पे प्रश्न उठाएंगे कि भगवान तो अभी अभी जन्मे अर्जुन के साथ। कृष्ण का तो जन्म हुआ है ना। हमारा भी जन्म हुआ, कृष्ण का भी जन्म हुआ। हम भी चोरी करते हैं, कृष्ण भी चोरी करते हैं। तो फिर हम में और कृष्ण में क्या अंतर है? कृष्ण कैसे भगवान हो गए? तो इसीलिए अर्जुन भगवान से प्रश्न करता है, ताकि भगवान उन सभी लोगों का खंडन कर सके, है ना। तो अर्जुन भगवान से पूछता है कि आप तो मेरे सखा हो, आपका जन्म तो मेरे साथ ही हुआ, तो आप बोल रहे हो कि आपने 12 करोड़ साल पहले ये ज्ञान सूर्यदेव को दिया, तो ये कैसे संभव है? तो फिर आगे भगवान क्या बोलते हैं वो हम पढ़ेंगे। तो भगवान अर्जुन को बताते हैं क्या? भगवान अर्जुन को बताते हैं, बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुना, तान्यहं वेद सर्वाणि न तम वेत्था परंतपा। हे अर्जुन, बहूनि में व्यतीतानि, यानी तुम और मैं अनेकों अनेक बार इस धराधाम पर प्रकट हो चुके हैं। तान्य हम वेद सर्वाणी न तम वेद परंतपा, किंतु हे अर्जुन, मुझे सब कुछ ज्ञात है और तुम्हें कुछ भी ज्ञात नहीं है। क्यों? क्योंकि कृष्ण स्वयं भगवान है। तो यहाँ पे भगवान बता रहे हैं कि एक जीवात्मा में और भगवान में क्या अंतर होता है, कि जीवात्मा को कुछ भी स्मरण नहीं रहता, है ना। अगर आप स्वयं का उदाहरण देखिए, तो आपको ये नहीं पता होगा कि 4 दिन पहले आपने रात को क्या खाया था। हो सकता है थोड़ा-सा अगर आपको सोचना पड़े और आपको याद आ जाए, है ना? लेकिन बहुत से लोगों को नहीं आएगा। बहुत से लोगों को थोड़ा सोचना पड़ेगा और उनको याद आ जाएगा कि 4 दिन पहले उन्होंने रात को क्या खाया था। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूँ कि 4 महीने पहले आपने रात को क्या खाया था, तो क्या आप बता सकते हैं? आप नहीं बता सकते। क्यों? क्योंकि हम लोग जीवात्मा है और कृष्ण परमात्मा है, तो हमें कुछ भी ज्ञात नहीं है, लेकिन कृष्ण को सब कुछ ज्ञात है। तो भगवान बोले, हे अर्जुन, तुम मुझे अपने जैसा मान रहे हो। क्यों? क्योंकि तुम एक जीवात्मा और तुम्हें कुछ भी ज्ञात नहीं है। वास्तव में मुझे सब कुछ ज्ञात है ना? तो भगवान को ये भी ज्ञात है कब उन्होंने सूर्यदेव को ज्ञान दिया, कब उन्होंने
किसको सूर्य देव ने किसको ज्ञान दिया? उन्हें सब कुछ ज्ञात है। क्यों? क्योंकि वो परमात्मा है। सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो, भगवान बोलते हैं मैं सबके हृदय में परमात्मा रूप में वास करता हूँ। तो हमें सब कुछ ज्ञात है ना? हमें अपने बारे में भी नहीं पता। हमें लगता है कि हमें सब कुछ ज्ञात है, लेकिन वास्तव में हमें अपने बारे में भी नहीं पता। लेकिन भगवान को सबके बारे में ज्ञात है। तो भगवान बोलते हैं मैं तुमसे अलग हूँ, तुम जीवात्मा हो और मैं परमात्मा हूँ। तो ये जीवात्मा में और परमात्मा में भेद होता है ना? तो जीवात्मा की एक सीमा होती है और परमात्मा असीमित होते हैं, उन्हें सब कुछ ज्ञात होता है। तो इससे एक सिद्धांत का खंडन होता है। एक सिद्धांत है, उसको बोलते हैं मायावाद सिद्धांत। तो मायावाद सिद्धांत क्या होता है? मायावादी जो लोग होते हैं उनका मानना ये है कि हम सभी भगवान हैं। आप भी भगवान हैं, मैं भी भगवान हूँ। तो आजकल आप देखोगे बहुत सारे चैनल पे कथा चलती है। तो पहले क्या करेंगे, भगवान की कथा सुनाएंगे और बहुत अच्छी कथा सुनाएंगे, है ना? हर कोई रोने लगेगा, नाचने भी लगेंगे, रोने भी लगेंगे और लास्ट में वो क्या बोलते हैं कि आप भी भगवान हैं और हम भी भगवान हैं, हम सब भगवान हैं, है ना? इस तरह वो लोग बोलते हैं। तो उनसे पूछो कि अच्छा, हम लोग भगवान हैं, तो फिर हमारे जीवन में दुःख क्यों है? हम इतना संघर्ष क्यों कर रहे हैं? तो लोग क्या बोलते हैं कि वास्तव में आप भगवान हो, लेकिन आप भूल चुके हो कि आप भगवान हो। आप भूल चुके हो आप भगवान हो और आप ध्यान करोगे तो क्या होगा? ध्यान के द्वारा आपको दोबारा याद आ जाएगा कि आप भगवान हो और आप भगवान बन जाओगे, है ना? तो ये जो सिद्धांत है इसको बोलते हैं मायावाद सिद्धांत। वो लोग मानते हैं कि सब माया है और जब माया का पर्दा उठेगा तो जीवात्मा भी भगवान बन जाएगा। ऐसी उनकी थ्योरी है, सिद्धांत है। लेकिन प्रभुपाद जी क्या बोलते हैं? अगर हम भगवान हैं, अगर मान लीजिए आप भगवान होते, तो फिर आप भूलते कैसे? अगर आप भूल जाते हैं तो यानी आप भगवान हो ही नहीं सकते, है ना? अन्य कोई तर्क नहीं है। भगवान कभी भी कुछ भूलते नहीं है। अगर हम माया में आ गए और हम भूल गए कि हम भगवान हैं, तो फिर हम भगवान कैसे हुए, है ना? फिर तो माया हमसे श्रेष्ठ हो गई। तो इसीलिए भगवान कभी भी भूलते नहीं है कि वो भगवान है। भगवान को सब कुछ याद रहता है ना? न तम वेत्था परंतप। लेकिन भगवान बोलते हैं अर्जुन, तुम्हें कुछ भी ज्ञात नहीं है क्योंकि तुम जीवात्मा हो। तो मायावाद दार्शनिक कहते हैं मैं भगवान हूँ, अब माया के भ्रम में हूँ, मैं अपने आप को भूल गया हूँ कि मैं भगवान हूँ और ध्यान से मैं भगवान बन जाऊंगा। यह सब बकवास है, कोई नहीं। भगवान खुद को कभी भी नहीं भूलते। तो जो अपने आप को भूल गया वो भगवान कैसा? भगवान को तो सब कुछ ज्ञात है ना? तो इसीलिए जीवात्मा कभी भी भगवान नहीं हो सकती, क्योंकि भगवान तो सृष्टि कर सकते हैं, है ना? भगवान किसी पे डिपेंडेंट नहीं है, किसी पे निर्भर नहीं है। लेकिन हम लोग खाने के लिए, सोने के लिए, कुछ भी छोटे-छोटे कार्य के लिए सब चीज़ों पर निर्भर है ना? हम बिना किसी निर्भरता के नहीं रह सकते। भगवान सृष्टि कर सकते हैं अनेक लोगों की, अनेक लोगों का नाश कर सकते हैं। क्या हम लोग सृष्टि कर सकते हैं? हम लोग खाना भी सही से नहीं बना सकते अपने लिए, है ना? तो सृष्टि क्या करेंगे? तो इसीलिए हमें मानना होगा कि जीवात्मा और भगवान यानी परमात्मा में हमेशा भेद रहता है। ठीक है? तो मायावाद सिद्धांत का यहाँ पे खंडन होता है। तो आगे आपको क्या करना है? आगे आपको भगवान की दिव्यता के बारे में बताना है। तो क्यों भगवान हमसे अलग है? उसकी चर्चा भगवान आगे आने वाले श्लोकों में करेंगे। तो आपको 3 ग्रुप में विभाजित किया जाएगा। जो पहला ग्रुप होगा वो छठा और 7वां श्लोक पढ़ेगा। जो दूसरा ग्रुप होगा वो 8वां श्लोक पढ़ेगा। और नहीं, ऐसा कर सकते हैं हम, जो पहला ग्रुप होगा वो छठा श्लोक पढ़ेगा, जो दूसरा ग्रुप होगा वो 7वां और 8वां श्लोक पढ़ेगा और तीसरा ग्रुप 9वां श्लोक पढ़ेगा। और भगवत गीता यथारूप यानी प्रभुपाद जी ने जो टीका लिखी है उसके आपको तात्पर्य को पढ़ना है और उसमें मुख्य मुख्य बिंदु है उनके ऊपर चर्चा करनी है। तो 6 से लेके जो 9 तक श्लोक है उनको आपको चर्चा करनी है और 3 ग्रुप बनेंगे और आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। अभी समय 8:31 हो रहा है और हम इसको 10 मिनट या 12 मिनट में कर सकते हैं। तो लगभग 8:42 पर हम लोग 42 या 43 मिनट पर हम लोग दोबारा मिलेंगे। तो पहले ग्रुप को छठा श्लोक, दूसरे ग्रुप को 7वां 8वां और तीसरे ग्रुप को 9वां श्लोक तात्पर्य के साथ पढ़ना है और उसमें से प्रमुख बिंदुओं पर चर्चा करनी है। प्रमुख बिंदु आपको बताने हैं। तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। हरे कृष्ण।
सभी लोग ज्वाइन करिए। हरे कृष्णा। मैं ग्रुप में मैसेज डाल दूंगा कि आपको कौन से श्लोक करने हैं। हरे कृष्णा, स्टार्ट करते हैं कि तो किस तरह भगवान हमसे अलग है उसकी हम चर्चा करेंगे, और क्यों भगवान इस धराधाम पर बार बार आते हैं। तो मनुष्य क्यों आता है धराधाम पर? अपने कर्मों का भोग करने के लिए उसको बार बार जन्म लेना पड़ता है, लेकिन भगवान तो कर्म से परे हैं। फिर वो क्यों इस धराधाम पर बार बार हमारी तरह आते हैं, तो इसकी हम चर्चा करेंगे कि उनमें और हमें क्या अंतर है। जी हरे कृष्णा। अर्जुन प्रभु जी, आप बता सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, हम लोग का पॉइंट ग्रुप नंबर 3 है। हम लोग श्लोक नंबर 9 पर हम लोगों ने चर्चा किया है, और श्लोक नंबर 9 में है कि जन्म कर्म च में दिव्यमेवं या वेति तत्वतः त्यक्त्वा तेहि पुनर्जन्म नैति मामिति सो अर्जुन। इसमें ये कहा गया है कि जो हमारे दिव्य प्रकृति को जानता है, प्रभु कहते हैं कि जो हमारी दिव्य प्रकृति को जानता है वह इस शरीर छोड़ने पर भी भौतिक संसार में पुनः जन्म ले लेता, अतः वो हमारे सनातन धर्म को प्राप्त करता है। इसमें हम लोगों ने विचार किया है, और इसमें 3-4 पॉइंट है जो हमने इसमें से निकाला है। तात्पर्य जो प्रभुपाद जी का तात्पर्य है उससे हमने 3-4 पॉइंट निकाले हैं। पहला तो बहुत से जो महत्वपूर्ण पॉइंट है जिसको हमने विचार किया है, विवेचना किया है, उसमें यह है कि ये कहा गया है कि प्रभुपाद जी ये कह रहे हैं कि जो भगवान के आविर्भाव को समझ लेता है, जो पहचान लेता है, जिसको मालूम पड़ जाता है कि वो सत्य क्या है, आविर्भाव भगवान का आविर्भाव की सत्यता क्या है, वह भवबंधन से मुक्त हो जाता है। उसको फिर वो जन्म कर्म के बंधन से मुक्त हो जाता है, फिर संसार में जन्म लेना नहीं पड़ता है, और वो भगवत धाम को प्राप्त हो जाता है, भगवत धाम में चला जाता है, उसको फिर लौट के वापस आना नहीं होता है। दूसरा पॉइंट ये है कि और दूसरा पॉइंट में है कि भगवान के दिव्य शरीर, जो भगवान के शरीर है उसकी दिव्य प्रकृति तथा कार्यकलाप को समझने मात्र से ही भगवान भक्त जो है शरीर का अंत होने पर भगवान धाम को प्राप्त कर लेता है। मतलब कि भगवान के दिव्य शरीर की जो दिव्य प्रकृति है उसको जान लेने से भवबंधन से मनुष्य जो है मुक्त हो जाता है, और संसार में लौट आने का भय नहीं रहता है। इसको ब्रह्म संहिता में और भी बहुत अच्छे तरीका से बताया है कि अद्वैतम उच्चतम मानादिम अनंत रूपम। तो और तीसरा पॉइंट हमने देखा है कि जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक भगवान अपने निष्काम भक्तों के साथ अनेकानेक दिव्य रूपों में सदैव संबंधित है। ये भगवान ही कर सकते हैं, ये मनुष्य नहीं कर सकता है, क्योंकि भगवान में वो शक्ति है, वो परमात्मा है, तो वो अपने आप को जो है अनेक दिव्य रूपों में विस्तार कर सकते हैं। और जो निष्काम भक्त होता है वो इसके साथ अनेक से संबंध हो जाता है, और उनको समझ में आ जाता है कि वो किस तरह से हैं। और इसमें निश्चित रूप से ये है कि जैसे जो वैदिक वाक्य है तत्समसि, तत्त्वमसि, कि जो तत्व है वो हम ही हैं। तो इसके बारे में वो जो भगवान को, कृष्ण को पर ब्रह्म करके जानता है या उनसे यह कहता है कि आप वही पर ब्रह्म श्री भगवान हो, वह निश्चित रूप से अविलंब रूप से मुक्त हो जाता है। फलस्वरूप उसे भगवान की दिव्य संगति की प्राप्ति हो जाती है, जिसका वेद वचन में भी ये कहा गया है कि तमेव विदित्वाति मृत्युमेति नान्य पंथा विद्येतया नाय। जो श्री भगवान को जान लेने से ही मनुष्य जन्म और मृत्यु से मुक्ति की पूर्ण अवस्था को प्राप्त कर सकता है। इस सिद्धि को प्राप्त करने का कोई अन्य विकल्प नहीं है। और अंत में एक पॉइंट है जो इसका एक सार की तरह से हम इसको देख सकते हैं कि अतः मनुष्य को चाहिए कि श्रद्धा तथा ज्ञान के साथ कृष्ण भावना अमृत का अनुशीलन करे, और सिद्धि प्राप्त करने का यही एक उपाय है। तो प्रभु जी यही है कि कर्म, भगवान के कर्म और दिव्य प्रकृति को हमें समझना चाहिए, इससे हम जो है भवबंधन से मुक्त हो सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी प्रभु जी, धन्यवाद। आपने सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं को रखा। तो
जैसे कि आपने बताया भगवान और हम में क्या अंतर है, तो ये हमें समझना बहुत ही जरूरी है। क्यों? क्योंकि जो व्यक्ति इस रहस्य को जान पाएगा कि हम में और भगवान के जन्म में बहुत अंतर है, भगवान का जो जन्म और कर्म है वो दिव्य है ना, तो हमारी तरह नहीं है, वही व्यक्ति भगवत धाम को प्राप्त कर सकता है। तो जो भगवान के कार्यकलापों की तुलना अपने से करते हैं, वो व्यक्ति वास्तव में मूर्ख होते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान जब भी धराधाम पर आते हैं, दो तरह की लीला करते हैं। एक को हम बोलते हैं अलौकिक लीला और एक को लौकिक लीला। लौकिक लीला यानी सांसारिक लीला, जैसे कि जन्म ग्रहण करना, माता पिता से मार खाना, है ना, और चोरी करना, तो ये सब क्या है? ये सब लौकिक लीला है, सांसारिक लीला। लेकिन दूसरी तरफ भगवान अलौकिक लीलाएं भी करते हैं, यानी जो इस संसार में कोई नहीं कर सकता। वो क्या है? भगवान छोटी उंगली पे गोवर्धन पर्वत उठा लेते हैं, कोई भी नहीं उठा सकता। भगवान 7 दिन से कम आयु में, 3 दिन की आयु में शायद भगवान ने पूतना का वध कर दिया था। तो क्या हम में से कोई कर सकता है? नहीं कर सकता, है ना? तो भगवान जब भी इस धराधाम पर आते हैं, दोनों लीलाएं करते हैं। लेकिन जो असुर लोग हैं, वो केवल भगवान की लौकिक लीला देखते हैं और अपने आप को उनसे तुलना करने लगते हैं और भगवान को भी साधारण व्यक्ति मान बैठते हैं। भगवान बोलते हैं 9वें अध्याय के 11वें श्लोक में, अवजानन्ति माम मूढ़ा मानुषम तनुमाश्रितम, कि मूर्ख व्यक्ति मुझ भगवान को नहीं जान पाते जब वो मुझे मनुष्य रूप में देखते हैं। तो उनको लगता है कि हमारे भी 2 हाथ हैं, भगवान के भी 2 हाथ हैं, तो ये भगवान कैसे हो सकते हैं? लेकिन भगवान का शरीर दिव्य है, जैसे अभी प्रभु जी ने बोला कि हमारा शरीर एक समय बाद क्षीण हो जाता है, लेकिन भगवान का शरीर क्षीण नहीं होता। कभी आपने देखा कृष्ण की, कभी आपने फोटो देखी जिसमें वो बूढ़े हैं? नहीं देखी होगी, कभी भी नहीं देखी होगी, यानी तो भगवान हमेशा यौवन बने रहते हैं। आद्यम पुराण पुरुषम नव यौवनम चा, भगवान कैसे आदि पुराण प्राचीन पुरुष होते हुए भी भगवान कैसे हैं? नव यौवनम चा, नए युवक की तरह रहते हैं, है ना। और दूसरा, भगवान अपने एक अंग से दूसरे अंग का कार्य कर सकते हैं। अंगानि यस्य सकलेन्द्रिय वृत्ति मानती, है ना। तो इस तरह ब्रह्मा जी भी बोलते हैं ब्रह्म संहिता में। और दूसरा, जब भगवान प्रकट होते हैं तो बहुत सारे देवी देवता उनके दर्शन के लिए इकट्ठा होते हैं और देवकी माता की स्तुति करते हैं। और जब भगवान प्रकट हुए तो भगवान ने क्या किया? तुरंत चतुर्भुज रूप धारण कर लिया। और क्या आपने कोई बच्चा देखा है जो प्रकट पैदा होते ही बातें करने लगता है अपने माता पिता से? नहीं ना। तो भगवान जैसे ही प्रकट हुए अपने माता पिता से उन्होंने बात भी की, अपने पिता को आदेश भी दिया कि आप मुझे वहां ले चलो। आप मुझे कहाँ ले चलो? आप मुझे यशोदा के यहाँ ले चलो। तो कोई बच्चा देखा है आपने जो पैदा होते ही अपने पिता को आदेश दे? नहीं। तो इसीलिए हमें समझना होगा, कृष्ण हमारी तरह साधारण व्यक्ति नहीं है। भले ही वो प्रकट हुए हैं, पैदा हुए हैं एक साधारण मनुष्य की तरह, लेकिन फिर भी वो हमसे अलग है। तो यही बात यहाँ पे भगवान बोलते हैं। जो इस बात को समझ लेता है कि भगवान और हम अलग है, यानी भगवान हमसे श्रेष्ठ हैं, उनके जन्म और कर्म दोनों ही दिव्य हैं, वही व्यक्ति इस संसार को पार कर सकता है और भगवत प्राप्ति कर सकता है। आगे हम बढ़ेंगे दूसरे ग्रुप की तरफ। हरे कृष्णा तुलिका माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, सभी को धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी, हमारा ग्रुप नंबर 1 है और हम बहुत सारे पॉइंट्स हमने लिखे हैं। सबने बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन दिया है अपना अपना, तो मैं एक एक करके सबको रख रही हूँ। पहला, जो भगवान ने बताया है अपने स्वरूप और अपने स्वभाव के बारे में, अपने प्रकृति के बारे में, कि वो जब प्रकट होते हैं तो उनका प्रकट हमें सामान्य मनुष्यों जैसा प्रतीत होता है, लेकिन तो भी वो हमारे जैसे नहीं, हमारे जैसे भौतिक नहीं होता उनका शरीर। वो कैसे होता है कि उनका शरीर जो है वो सच्चिदानंद रूप है भगवान, तो वो अपने अंतरंगा शक्ति के द्वारा वो उसी सच्चिदानंद रूप में भगवान इस पृथ्वी पे प्रकट होते हैं। उन्हें अपने पुराने अनेकानेक जन्मों की स्मृति रहती है, जो हमारे साथ नहीं होती। हमारा शरीर जो है वो 5 भूतों से और मतलब अपरा शक्तियों से बना हुआ है, लेकिन भगवान का जो शरीर है वो भौतिक चीजों से नहीं बना हुआ है। वो उनका रूप जो है वो सच्चिदानंद है और भगवान को पिछले हर एक जन्म की स्मृति बनी रहती है, जबकि हमारे साथ वो नहीं होता है। भगवान अपने स्वभाव के बारे में बताते हैं कि भगवान के शरीर में, बुद्धि में, आत्मा में या गुण में कोई फर्क नहीं, कोई अंतर नहीं होता है। भगवान फिर ये भी अपने बारे में बताते हैं कि जैसे हम एक शरीर से दूसरा शरीर धारण करते हैं, तो हमारा शरीर
जो है वो देहांतरण होता है, लेकिन भगवान के साथ ऐसा नहीं होता है। भगवान, हम एक शरीर में जब रहते हैं तो भी हमारे अंदर परिवर्तन होता है। हम पहले बच्चे होते हैं, फिर कुमार अवस्था में जाते हैं, फिर यौवन अवस्था में, फिर बुढ़ापा आता है और फिर धीरे धीरे शरीर जर्जर होकर छीन हो जाता है। भगवान के साथ ये सारी चीजें नहीं होती। भगवान का आविर्भाव और तिरोभाव बिल्कुल ही दिव्य है। तो ये हम प्रभुपाद जी ने बहुत अच्छे से एक एग्जाम्पल के थ्रू बताया है, जैसे सूर्योदय और सूर्यास्त होता है। हमारी अपूर्ण इंद्रियों के कारण हम सूर्य जो कि एक ही जगह पे स्थित होता है, लेकिन हम उस चीज को नहीं देख पाते, नहीं समझ पाते। और जब सूर्य को हम देख पाते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि सूर्यास्त हुआ है, और जब हम सूर्य को नहीं देख पाते तो हमें ऐसा लगता है कि सूर्य जो है वो अस्त हो गया है। तो इस तरह से हम अपनी अपूर्ण इंद्रियों से भगवान के भी सच्चिदानंद विग्रह को, दिव्य शरीर को नहीं समझ पाते हैं। हमारे इंद्रियों की सीमा है, लेकिन भगवान जो है वो असीम है, तो हम उनको नहीं समझ पाते। जब महाभारत का युद्ध हो रहा था और भगवान ने जब अर्जुन को गीता का उपदेश दिया, तो भी भगवान 25 से ज्यादा उम्र के से ज्यादा नहीं प्रतीत हो रहे थे। तो ये भी बताता है कि हमारे शरीर में और भगवान के शरीर में कितना अंतर है। तो इस तरह से भगवान का जो शरीर होता है वो भौतिक कल्मश से भी नहीं कलुषित होता है। हमारे शरीर में कला होती है, हम चिंताएं होती हैं, उद्विग्ना होती है, तृष्णा होती है, लेकिन भगवान का जो दिव्य शरीर है उसमें भौतिक कल्मश नहीं होता। वो बिल्कुल पवित्र होते हैं, मतलब वो एकदम परमानंद स्थिति में होते हैं। हमारे शरीर को भौतिक चीजों की आवश्यकता होती है, भगवान के शरीर को इन सारी चीजों की आवश्यकता नहीं होती। भगवान को भूख नहीं लगती, प्यास नहीं लगती, यद्यपि जब वो मानव शरीर लिए हुए प्रतीत होते हैं तो वो अपनी लीला में ये सब कुछ करते हैं, वो खाते भी हैं, वो पीते भी हैं, लेकिन भगवान को इन सारी चीजों की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि वो अपने आप में ही पूर्ण है। तो भगवान जो है वो अपने सच्चिदानंद रूप में और सभी ऐश्वर्यों में, जैसे अगर हम समुद्र से एक बूंद कुछ निकाल लें तो समुद्र में कमी नहीं होती, वैसे ही भगवान जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, हर एक छयों ऐश्वर्यों से युक्त भगवान है, उन्हें किसी चीज की कोई कमी नहीं होती, वो आत्मराम है। लेकिन वो हमारे अपने भक्तों को अपना सानिध्य देने के लिए, अपना प्रेम देने के लिए हमारे साथ वो लीला करते हैं और वो साधारण मनुष्य जैसे प्रतीत होते हैं। हरे कृष्णा। जी माता जी, धन्यवाद, बहुत ही सुंदर आपने समझाया। तो कभी कभी क्या होता है, जो पिता होता है बच्चे की प्रसन्नता के लिए कभी कभी वो क्या करता है, घोड़ा बन जाता है ना, बच्चा उसके कंधे पे चढ़ जाता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि पिता पिता नहीं रहा, कि बच्चा उसके कंधे पर चढ़ गया तो बच्चा हमेशा बच्चा रहता है, कभी भी पिता नहीं बन सकता। इसी तरह परम पिता कौन है? परम पिता भगवान कृष्ण है। तो जीवात्मा कभी भी भगवान नहीं बन सकती। कभी कभी हमें लगता है कि भगवान के कुछ कर्म देख के कि भगवान तो एक सामान्य मनुष्य की तरह कर्म कर रहे हैं, लेकिन सामान्य मनुष्य की तरह कर्म करते हुए भी वो हमेशा भगवान बने रहते हैं। भले ही आज वो अर्जुन का रथ चला रहे हैं, लेकिन फिर भी वो भगवान है। क्यों? क्योंकि भगवान हमेशा भगवान रहते हैं। पिता हमेशा पिता ही रहेगा, चाहे वो भले ही अपने पुत्र को श्रेष्ठ पद क्यों ना दे दे, है ना। तो यहाँ पे भगवान अर्जुन के सारथी है, लेकिन फिर भी वो परम भगवान है। और ऐसा क्यों करते हैं वो हम अगले श्लोकों में पढ़ेंगे। तो भगवान के जो जन्म और कर्म है दिव्य है। भगवान कभी भी कर्म के बंधन में नहीं बनते। और जैसे कि हम देखते हैं, जो राष्ट्रपति होते हैं वो जब दूसरे देश जाते हैं तो उनको वीजा पासपोर्ट की आवश्यकता नहीं होती, वो किसी भी देश में कहीं भी जा सकते हैं ना। सारे नियम किसके लिए हैं? सारे नियम बाकी के लोगों के लिए। इसी तरह जो संसार के नियम है वो भगवान के लिए नहीं है, क्योंकि भगवान स्वयं उन नियमों को बनाते हैं, भगवान उन नियमों से परे हैं। जैसे मकड़ी मकड़ी अपने जाले में घूमती है। मकड़ी क्या करती है? अपना जाला बनाती है, उसमें घूमती है, लेकिन कभी भी उसमें फंसती नहीं है। बाकी कीड़े उसमें फंस जाते हैं और मकड़ी क्या करती है? लास्ट में अपने जाले को निगल जाती है। इसी तरह भगवान सृष्टि करते हैं, उसमें विचरण करते हैं, उसमें क्रियाएं करते हैं, उसमें अपनी लीला करते हैं, लेकिन कभी भी वो संसार के कर्मों में नहीं बनते हैं। भगवान बोलते भी चौथे अध्याय के 14वें श्लोक में, नमाम कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फला स्पृहा इति माम यो विजानाति
कर्मभिना स बध्यते न माम कर्माणि लिम्पन्ति, ना ही मैं किसी कर्मों द्वारा दूषित होता हूँ, न मैं कर्म फला स्पृहा, ना ही मुझे किसी कार्य की आवश्यकता है। इति माम यो भी जानाति, जो व्यक्ति इस बात को जान लेता है, कर्म बिना स बध्यते, वो कभी भी कर्म से नहीं बनता है। तो भगवान के जन्म और कर्म साधारण नहीं है। जब हमने देखा कि भीष्म पितामह को दुर्योधन ने ताना दिया कि लगता है कि आपके मन में अभी भी पांडवों के लिए प्रेम है। युद्ध के बीच में दुर्योधन ने भीष्म पितामह को ऐसा बोल दिया। तो आप चाहो तो पांडवों को एक दिन में मार सकते हो, लेकिन अभी तक आप पांडवों को नहीं मार रहे हो। क्यों ऐसा कर रहे हो? क्या अभी भी आपके मन में कोई दया है? क्या अभी भी आप उनके साथ हैं? क्या अभी भी आप अपनी प्रतिज्ञा को भूल रहे हो? आप हमारा साथ नहीं दे रहे हो? तो भीष्म ने क्या बोला? भीष्म ने बोला कि मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि कल ही मैं सबका नाश कर दूंगा। ये मेरे 3 तीर हैं और मैं प्रतिज्ञा लेता हूँ कि इन 3 तीरों से मैं पूरे पांडवों का नाश कर दूंगा। तो भीष्म पितामह ने 3 तीर निकाल लिए। लेकिन जो कृष्ण है वो क्या है? परमात्मा, सबके हृदय में उन्हें सब कुछ ज्ञात है। तो भीष्म ने ये प्रतिज्ञा किसके सामने ली? भीष्म ने प्रतिज्ञा ली दुर्योधन के सामने। और अभी जो भगवान श्री कृष्ण है वो अर्जुन को क्या बोलते कि हे अर्जुन, तुम्हें याद है बचपन में तुमने एक बार दुर्योधन को बचाया था? अभी भगवान को ये बात कैसे पता? तुमने एक बार दुर्योधन को बचाया था और दुर्योधन ने वचन दिया था कि एक बार तुम जो भी मुझसे मांगोगे और मुझसे कभी भी मांगोगे तो मैं तुम्हें दूंगा। तो तुमको दुर्योधन ने वचन दिया था और आज तुम उससे भीष्म पितामह के तीर मांग लो। तो अर्जुन बोलता भगवान, लेकिन ये बात आपको कैसे पता कि मैंने ये वचन लिया था दुर्योधन से, और आप मेरे से ये क्यों बोल रहे हो कि आप भीष्म पितामह के से तीर मांगने को बोलो दुर्योधन को और उनको ले लो। तो अर्जुन जाता है और दुर्योधन से बोलता है कि याद है एक बार मैंने तुम्हारी मदद की थी और तुमने वचन दिया था? तो दुर्योधन बोल रहा है हाँ दिया था। तो बोलता है कि आज समय आ गया है कि वो वचन पूरा करो, भीष्म पितामह के तीर मुझे वापस दे दो। तो भीष्म पितामह के तीर दुर्योधन ने फिर अर्जुन को वापस दे दिए। तो भगवान को सब कुछ पता है अर्जुन के साथ क्या हुआ और भीष्म पितामह ने क्या प्रतिज्ञा ली। क्यों? क्योंकि वे स्वयं भगवान है। तो हमें नहीं पता, लेकिन भगवान को सब चीज ज्ञात होती है ना। तो यही हम में और भगवान में अंतर है। वहीं भगवान श्री राम कहाँ जाते हैं? शबरी के आश्रम में जाते हैं। क्यों? शबरी अनेक अनेक वर्षों से उनकी उनकी प्रतीक्षा कर रही है। तो भगवान को कैसे पता लगा शबरी उनकी प्रतीक्षा कर रही है? विभीषण से मिलते हैं जो अनेक अनेक वर्षों से उनकी भक्ति कर रहा था, है ना। तो भगवान को सब कुछ ज्ञात रहता है। तो इसीलिए हम में और भगवान में बहुत अंतर है। और भगवान क्यों इस धराधाम पर आते हैं वो हम अभी अगले ग्रुप से सुनेंगे कि उनका विशेष कार्य क्या होता है। जी प्रभु जी, आप बता सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, जैसा कि अभी आपने समझाया शुरू में कि जो भगवत गीता है ये कोई अगर कोई पूछे कि पता चलता है, बोलते हैं कि 5000 पहले लिखी हुई है, लेकिन ऐसा तो कुछ नहीं है। ये 1200 करोड़ साल पहले ही भगवान ने सुनाई है। बहुत ही पुरानी और बहुत ही आध्यात्मिक चीज़ है ये। तो इसमें फिर बाद में ये जो 7वां श्लोक पे बताया गया है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्न भवति भारत अभीत्यानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। इसमें जो ये बताया गया प्रभु जी कि जब धर्म की हानि होती है, तब भगवान भक्तों का उद्धार करने के लिए और दुष्टों का विनाश करने के लिए और धर्म की संस्थापना करने के लिए अपीयर होते हैं और ये लेते हैं, जन्म लेते हैं। और भगवान का जो शरीर होता है वो दिव्य शरीर होता है, जो इस मटेरियल वर्ल्ड से या ये जो हिंदी में क्या बोलते हैं इसे, मटेरियल वर्ल्ड से ये दूषित नहीं होता। ये अनकंटामिनेटेड इटर्नल बॉडी होता है भगवान का। तो और नेक्स्ट पॉइंट ये है प्रभु जी की जब द्वापर युग के एंड में भगवान जो आते हैं और भगवान के कई अवतार भी होते हैं, जैसे कि 6 अवतार आपने बताया था। और चैतन्य जैसे चैतन्य महाप्रभु ने हमें बताया था कि कलयुग में संकीर्तन का यज्ञ उन्होंने दिया है हमें, जो हमें प्रचार करना है। भगवान का प्रचार करने के लिए यही एक रास्ता है जिससे हम भगवान का प्रचार कर सकते हैं, संकीर्तन करके। और ये भी बताया गया प्रभु जी इस श्लोक द्वारा कि युद्ध में जो भी पशु या क्षत्रिय का जो भी वध होता है, इससे कोई नुकसान नहीं होता। ये जो पशु है आगे जाके या अगले किसी जन्म में
मनुष्य का जो अवतरण भी ले सकते हैं, और इससे जो है कि कोई ये नहीं होता, पाप नहीं लगता इससे। अगर युद्ध में किसी क्षत्रिय का या पशु का बलि होता है या उनका मृत्यु हो जाता है, तो सीधा स्वर्ग में पहुँच जाते हैं, या मनुष्य का भी योनि में जा सकते हैं आगे जाके। और प्रभु जी इसमें ये भी बताएं कि जो भी धर्म और ज्ञान और जो भी रिलीजन है, जो भगवत गीता के थ्रू हमें मिलता है, ये डायरेक्ट ऑर्डर है सुप्रीम पर्सनालिटी गॉड हेड का, हमारे श्री कृष्ण भगवान का ये डायरेक्ट ऑर्डर है, जो हम सबको ये हमेशा मानना ही चाहिए। और सेकंड श्लोक में भी ये बताया गया प्रभु जी कि जो भी व्यक्ति कृष्ण कॉन्शियसनेस में एक बार आ जाता है, तो उसे ऐसे साधु ही ट्रीट किया जाता है, जो हमेशा कृष्ण कॉन्शियसनेस में एंगेज रखता है अपने आप को। और ये भी बताया गया प्रभु जी कि जैसे कि एथिस्टिक थे, डीमंस रावणा और कंस थे, तो जब इनका हैरेसमेंट प्रजा पे चालू हो जाता है, या जो बहुत ही ज़्यादा हैरेस करते हैं, तभी भगवान अवतरित होते हैं और इनका दुष्टों का नाश करने के लिए। प्रभु जी ये कुछ पॉइंट्स है जो हमने लिखे थे। जी 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 प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। तो प्रभु जी ने पॉइंट टू पॉइंट सारी बातें बोली, तो उसको हम थोड़ा सा समझेंगे, क्योंकि ये जो श्लोक है भगवत गीता के बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है, 7वां और 8वां श्लोक। इससे हमें पता लगता है कि भगवान क्यों बार बार इस धराधाम पर प्रकट होते हैं, तो इसकी हम चर्चा करेंगे। ओके, तो सबसे पहले भगवान बोलते हैं यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, जब भी धर्म की हानि होती है ना, और अधर्म फैलता है, तब तक भगवान इस धराधाम पर प्रकट होते हैं। तो धर्म क्या है? धर्म भगवान के आदेश है ना। धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम। तो जब कोई भगवान के आदेशों की अवहेलना करता है, तो भगवान बार बार आदेश देने आते हैं। और भगवान के जो आदेश होते हैं वो क्या होता है, कभी कभी कुछ विशेष परिस्थितियों के लिए होते हैं ना। जैसे प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं 2 और 2 4, तो 2 और 4 दूसरी कक्षा के बच्चे के लिए भी सही है, और वो जो 8वीं क्लास का बच्चा है उसके लिए भी सही है, लेकिन फिर भी 8वीं क्लास का गणित श्रेष्ठ माना जाता है ना। इसी तरह कभी कभी भगवान के जो सिद्धांत है वो समय के अनुसार हमें लग सकते हैं अलग, लेकिन वास्तव में वो सत्य होते हैं। वो इस विशेष परिस्थिति के लिए भगवान ऐसा बोलते हैं। और जैसे कि हम देखते हैं, भगवान जब बुद्ध रूप में आते हैं तो वेदों का खंडन करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि उस समय लोग वेदों का गलत उपयोग कर रहे थे, तो इसीलिए बुद्ध रूप में भगवान ने वेदों का खंडन किया। क्यों? क्योंकि वेद पढ़ने के लिए पहले मनुष्य होना जरूरी है। तो भगवान ने क्या किया, पहले हमें मनुष्य बनना सिखाया, उस समय सत्य और अहिंसा का प्रवचन दिया ना, फिर जाके हम वेद पढ़ सके। इसलिए भगवान ने पहले बोला पहले तुम अच्छे व्यक्ति बनो, तब जाके तुम भक्त बनोगे। तो इसीलिए भगवान बुद्ध रूप में आते हैं और वेदों का खंडन करते हैं और हमें अच्छा मनुष्य बनने की प्रेरणा देते हैं। फिर भगवान चैतन्य महाप्रभु के रूप में आते हैं और फिर भक्ति का संदेश हमें देते हैं। क्यों? जब तक हम अच्छे इंसान नहीं बनेंगे तब तक हम अच्छे भक्त नहीं बन सकते, है ना। तो इसीलिए पहले बुद्ध रूप में आए, वेदों का खंडन किया, बोला कि अच्छे इंसान बनो। फिर चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए और फिर क्या बोला, अब आप भगवान के भक्त बनो। ठीक है, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि भगवान एक युग में एक ही बार आएंगे। कई लोगों को लगता है कि भगवान एक युग में एक ही बार आते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। भगवान एक युग में कई बार आ सकते हैं, भगवान के आने जाने पे कोई रोक नहीं है। जैसे हम कलयुग में अगर देखें तो कलयुग में भी भगवान बुद्ध रूप में आ चुके हैं, चैतन्य महाप्रभु के रूप में आ चुके हैं, और आगे आने वाले समय में भी भगवान कल्कि के रूप में प्रकट होंगे। तो भगवान एक ही युग में अनेक बार आ सकते हैं ना, संभवामि युगे युगे। तो भगवान के जन्म और कर्म में कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है, यानी कोई भी उसमें बाधा नहीं है। भगवान आराम से कभी भी कहीं भी आ सकते हैं। लेकिन भगवान का वास्तव में आने का मुख्य प्रयोजन क्या होता है? तो भगवान के आने के 3 कारण होते हैं। कई लोगों को लगता है कि भगवान का कार्य होता है असुरों को वध करना, लेकिन भगवान बोलते हैं नहीं, वो मेरा कार्य है, लेकिन उससे पहले मेरा कार्य क्या है? परित्राणाय साधुनाम। सबसे पहला कार्य भगवान का होता है अपने भक्तों को आनंद देना। परित्राणाय साधुनाम मतलब अपने भक्तों को आनंद देना। फिर जो भगवान का दूसरा काम है वो क्या है? विनाशाय च दुष्कृताम, यानी दुष्टों का नाश करना। तो दुष्टों का नाश करना भगवान का सेकेंडरी यानी दूसरा कार्य है। सबसे पहला प्राथमिक कार्य क्या है? अपने भक्तों को आनंद देना। तो जब हिरण्यकश्यपु ने प्रहलाद महाराज को प्रताड़ित किया और बोला कि क्या हर जगह भगवान है, तो प्रहलाद महाराज ने बोला हाँ, भगवान हर जगह है, और जिसके कारण तुम्हारे अंदर इतना अहंकार है,
वो शक्ति भी भगवान से ही तुम्हें मिल रही है। तो हिरण्यकश्यप बहुत ज्यादा क्रोधित हुआ और उसने बोला क्या खंबे के अंदर भी भगवान है? तो प्रहलाद महाराज ने बोला हाँ, खंबे के अंदर भी भगवान है। तो हिरण्यकश्यप ने जैसे ही खंबे पे प्रहार किया, भगवान तुरंत प्रकट हुए। भगवान क्यों प्रकट हुए? भगवान हिरण्यकश्यप को मारने के लिए प्रकट नहीं हुए, भगवान अपने भक्त प्रहलाद को बचाने के लिए प्रकट होते हैं, अपने भक्त को प्रेम देने के लिए प्रकट होते हैं। तो पहला कार्य क्या था भगवान का? अपने भक्तों की रक्षा करना, अपने भक्तों को आनंद देना, परित्राणाय साधुनाम। दूसरा कार्य होता है भगवान का फिर विनाशाय च दुष्कृताम। तो जैसे राम जी हैं, राम जी वन में क्यों गए? तो कई लोगों को लगता है असुर को मारने के लिए गए, बिल्कुल सही बात है, लेकिन क्या राम जी ने वन में जाते ही पहले असुरों को मारा? नहीं। सबसे पहले राम जी अपने भक्तों से मिलते हैं। अनेक ऋषि मुनि जो अनेक अनेक वर्षों से वहां पे तपस्या कर रहे थे, भगवान सबसे पहले जाके उनसे मिलते हैं, है ना? तो भगवान का पहला कार्य क्या होता है? अपने भक्तों को आनंद देना। उसके बाद भगवान ने असुरों का वध किया। तो ये बात हमें समझनी है कि भगवान को अगर असुरों का वध करना है तो भगवान किसी से भी करवा सकते हैं, है ना? भगवान उसको हार्ट अटैक दिला सकते हैं, भगवान किसी भक्त से, जैसे अर्जुन से करा रहे हैं, इसी तरह किसी भक्त से करवा सकते हैं। तो असुरों को मारना भगवान का प्राथमिक कार्य नहीं होता। असुरों को भगवान वैसे भी मार सकते हैं, बैठे बैठे किसी से भी मरवा सकते हैं, लेकिन भगवान का पहला कार्य होता है परित्राणाय साधुनाम, यानी अपने भक्तों को आनंद देने के लिए भगवान बार बार इस धराधाम पर आते हैं। तो ये हमने यहाँ से सीखा। ओके, तो इसी के साथ आगे हम बढ़ेंगे। Okay. तो आगे हाँ, हम चर्चा करेंगे बाकी के श्लोकों की। तो बाकी जो अगला भाग है इसका वो क्या है? भगवान अब 4 वर्णों के बारे में हमें बताते हैं। तो उसके बारे में हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं कि 4 वर्ण किस प्रकार से विभाजित किए गए हैं। तो भगवान बोलते हैं चातुर्वर्ण मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः। गुण और कर्म के अनुसार 4 वर्ण विभाजित किए गए हैं और भगवान किसी भी वर्ण में नहीं आते, है ना? तो भगवान बोलते हैं चातुर्वर्ण मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः तस्य कर्तारम अपि मां विद्य कर्तारम अव्ययम। मैं इनका सृष्टा हूँ, लेकिन मैं फिर भी इनसे ऊपर हूँ, यानी मैं किसी भी वर्ण में नहीं आता हूँ। और इस तरह भगवान बताते हैं, और उस पर हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं, तो उस पर हम और चर्चा नहीं करेंगे। वर्ण व्यवस्था के ऊपर हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं। और फिर आगे भगवान बताते हैं कि जो कर्म है, कर्म भी 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? तो जो हमारी क्रिया होती है वो 3 प्रकार की होती है। सबसे पहला कर्म, कर्मणो ही अपि बोद्धव्यम बोद्धव्यम च विकर्मणा। 4वें श्लोक में भगवान बोलते हैं अकर्मणश्च बोद्धव्यम गहना कर्मणो गति। भगवान बोलते हैं कि कर्म की बारीकियों को समझना बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। कर्म क्या है, विकर्म क्या है और अकर्म क्या है, ये समझना सबके लिए आवश्यक है। तो कर्म क्या होता है? कर्म मतलब होता है अच्छे कार्य करना, शास्त्रों के अनुसार कार्य करना। जैसे कि शास्त्रों में बोला गया है कि आपको शुद्ध चेतना वाला सतोगुणी आहार खाना चाहिए, है ना? तो क्या हो गया? कर्म। उसके बाद आता है विकर्म। विकर्म मतलब शास्त्रों के बिल्कुल विरुद्ध कार्य करना, ऐसी चीजें करना जो शास्त्रों में वर्जित है। उदाहरण के लिए जो शास्त्रों में नहीं खाने को बोला है वो चीजें खाना, है ना? तो कर्म और विकर्म। तीसरा जो कार्य होता है वो इनसे ऊपर होता है। वो क्या होता है? वो होता है अकर्म, यानी जो पाप और पुण्य में नहीं आता। तो अकर्म क्या होता है? भगवान के लिए कर्म, यानी जिसका कोई भी रिएक्शन नहीं आता, जिसकी कोई भी प्रतिक्रिया नहीं आती, ना वो पाप में आता है ना पुण्य में, तो वो होता है भक्ति में कर्म करना। तो भक्ति में कर्म कैसे हुआ? खाना खाना शास्त्रों के अनुसार, जो शास्त्रों में लिखा है ना, शुद्ध शाकाहारी सतोगुणी खाना खाना, तो वो हो गया कर्म। विकर्म मतलब मांसाहार, धूम्रपान इत्यादि, है ना, नशा करना, तो ये क्या हो गया? विकर्म। और अकर्म क्या हो गया? भगवान को अर्पित करके खाना। तो कर्म, अकर्म और विकर्म को समझना बहुत ही आवश्यक है। क्यों? क्योंकि कोई भी कार्य है, कोई भी गतिविधि, उसको हम कर्म, अकर्म या विकर्म बना सकते हैं। जैसे नाचना, तो जैसे आपने देखा होगा नाचना, है ना, अच्छे अच्छे गानों पे नाचना, अच्छी तरह नाचना, तो ये क्या हो गया? कर्म। विकर्म क्या हो गया? गलत गलत गानों पे नाचना। और अकर्म क्या हो गया? भगवान के लिए नाचना, है ना? तो कोई भी कार्य हम करते हैं हमें पता होना चाहिए कि अकर्म क्या है, कर्म क्या है और विकर्म क्या है, यही भगवान बताते हैं। तो जैसे कि खाना खिलाना किसी को पुण्य का काम है ना? लेकिन
वही कार्य अगर आप भगवान को प्रसाद अर्पित करके किसी को खिलाए, जैसे स्कूल में क्या होता है, फूड फॉर लाइफ एक प्रोग्राम चलता है, वहां पे सभी को भोजन खिलाया जाता है, लेकिन वो क्या होता है, वो भगवान को प्रसाद अर्पित करके, भगवान को भोग लगा के सबको प्रसाद अर्पित किया जाता है। तो खाना अभी भी खिला रहे हैं, खाना पहले भी खिला रहे हैं। तो पहले जो खाना खिला रहे हैं वो किस में आ जाएगा, कर्म में यानी पुण्य में आ जाएगा, और अभी जो हम खाना खिला रहे हैं वो भक्ति में आ जाएगा। तो कोई भी कार्य होता है उसको हम अकर्म, कर्म या विकर्म बना सकते हैं। इसीलिए भगवान बोलते हैं ये जानना बहुत ही जरूरी है, कर्म क्या है, अकर्म क्या है और विकर्म क्या है। और किसी के पास उदाहरण है कर्म अकर्म विकर्म का, कोई कार्य जिसको हम कर्म अकर्म और विकर्म बना सके, किसी के पास कोई उदाहरण है ऐसा? और कोई एक्टिविटी जिसको हम कर्म अकर्म या विकर्म बना सके? जी हरे कृष्णा, प्रेम शंकर प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी जैसे यूट्यूब पे टीवी देखना या कोई ऐसे गाने देखना या वेस्ट करते हैं तो उस जी प्रभु जी धन्यवाद, आपकी आवाज नहीं आ रही है, लेकिन आपने जो कहा उसका मैं समझ गया। तो जैसे हम कोई भी चीज देखते हैं यूट्यूब पे, तो आप अच्छी चीजें देख सकते हैं, नॉलेज की, ज्ञान की चीजें देख सकते हैं, है ना। तो ज्ञान की चीजें देखना, अच्छी अच्छी चीजें देखना, ये कर्म हो गया। और गलत गलत चीजें देखना, है ना, जिससे हमारा जो दिमाग है, बुद्धि विचलित होती है, ऐसी चीजें देखना, वो क्या हो गया, विकर्म। और भक्तों को देखना, भक्तों के प्रवचन सुनना, ये क्या हो गया, विकर्म। इसी तरह गाना भी है, गाना गाना, जैसे हम अगर अच्छे अच्छे गाने गाते हैं, है ना, किसी की प्रशंसा करते हैं, तो क्या हो गया, कर्म, अच्छा काम हो गया। किसी को हंसाते हैं, किसी को खुश करते हैं गाना गाकर। विकर्म क्या हो गया, किसी को गलत बोलना, गलत गलत चीजें बोलना। और अकर्म क्या हो गया, किसी को भगवान के बारे में बोलना, ठीक है। तो बोलना भी कर्म अकर्म विकर्म में आ सकता है। तो जो भी हम कार्य करें वो तीनों में आ सकता है। जी माता जी, सरिता माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जैसे हम स्कूल में भी बच्चों को जब सिखाते हैं तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स देते हैं उनके डेली लाइफ के, या जैसे होमवर्क वगैरह नहीं करते हैं तो उसमें हमें भगवान का, अगर हम भगवान से रिलेटेड उनको एग्जाम्पल्स दे के एक्सप्लेन करते हैं तो एक तरह से वो भी उनके लिए भगवान की लीलाओं का मतलब उनको ज्ञान होता है, और उन्होंने ये लीला ये क्यों की है उसका उन्हें ज्ञान होता है। जैसे आज्ञाकारी होना कोई भी एक वर्ड है, जब हम लोग ओबीडियंस वगैरह सिखाते हैं तो आज्ञा भगवान की, जैसे जिन्होंने आज्ञा का पालन किया उन्हें क्या मिला, और जिन्होंने उनकी आज्ञा का पालन नहीं किया उन्हें क्या क्या मिला। तो इस तरह से हम एग्जाम्पल्स देके उनको नैतिक मूल्यों को भी सिखा सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी माता जी धन्यवाद। ओके, तो माता जी ने बोला उदाहरण देना, क्लास में, कक्षा में जब हम पढ़ाते हैं तो अच्छे उदाहरण देना पुण्य, है ना, गलत उदाहरण देना वो हो गया विकर्म यानी गलत कर्म, पाप कर्म। और भगवान के उदाहरण देना वो हो गया अकर्म। तो इस तरह हम कोई भी कार्य करते हैं संसार में, उसको हम तीन भागों में विभाजित करके कर सकते हैं। जैसे कि विवाह, तो विवाह क्या है, शादी के पहले किसी से संबंध स्थापित करना, वो क्या हो गया, विकर्म, है ना, शास्त्रों के विरुद्ध। शादी के बाद संबंध स्थापित करना, वो क्या हो गया, कर्म, पुण्य। लेकिन भगवान की प्रसन्नता के लिए संतान उत्पन्न करना, यानी अपने बच्चों को भगवान का भक्त बनाना, तो वो क्या हो गया, अकर्म। तो कोई भी कार्य है वो तीन तीन तरीके से हम उसको कर सकते हैं। इसीलिए बहुत ही जरूरी है जानना कर्म क्या है, अकर्म क्या है और विकर्म क्या है। ओके, तो अभी हम आगे बढ़ेंगे क्योंकि समय हो चुका है। तो इस विषय पे हम और चर्चा नहीं करेंगे। तो बहुत सारे उदाहरण हैं जिनको हम अपने जीवन में अपना सकते हैं, कर्म विकर्म और अकर्म। जैसे युद्ध करना क्या हो गया, अपने लिए युद्ध करना, अच्छे के लिए युद्ध करना क्या हो गया, कर्म। बुरे के लिए युद्ध करना, लड़ाई झगड़े करना, वो क्या हो गया, विकर्म। और भगवान के लिए युद्ध करना, जैसे अर्जुन कर रहा है, वो क्या हो गया, वो हो गया कर्म, ठीक है। तो इस तरह युद्ध भी कोई तीन तरीके से कर सकता है ना। जो आतंकवादी करते हैं वो क्या हो गया, विकर्म। जो सैनिक करते हैं वो क्या हो गया, कर्म हो गया। और अगर कोई भक्ति के लिए कर रहा है तो वो अकर्म हो गया, ठीक है। तो तीनों तरीके से हम कर्म कर सकते हैं। तो अभी भगवान ने क्या किया, इस अध्याय में हमें दिव्य ज्ञान के बारे में बताया। भगवान ने बोला कि ये जो भगवत गीता का ज्ञान है बहुत प्राचीन है, और ये ज्ञान कैसा आया है, गुरु शिष्य परंपरा में आया है। और इस ज्ञान को इन इन लोगों ने ग्रहण किया है। लेकिन हम इस ज्ञान को किस तरह ग्रहण कर सकते हैं, है ना, कैसे हम गुरु की शरण में जाए, कैसे। तो भगवान ने बोल दिया एवं परंपरा प्राप्ति, कि हमें गुरु शिष्य परंपरा में ज्ञान लेना है, लेकिन गुरु को अप्रोच कैसे करना है, कैसे हम गुरु की शरण में जाए, वो भगवान बताते हैं। तो भगवान बोलते हैं तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया
उपदेक्षन्ति ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिना। तुम गुरु के पास जाओ, उनके पास जाकर सत्य जानने का प्रयास करो। तो तद्विधि प्रणिपातेन, सबसे पहले हमें क्या करना है, अगर हमें दिव्य ज्ञान चाहिए अपने जीवन में तो हमें गुरु के पास जाना है, और उनके पास जाकर क्या करना है, हमें प्रणिपातेन यानी उनको समर्पण करना होगा, परिप्रश्नेन उनसे विनित होकर जिज्ञासा करनी होगी, और सेवया उनकी सेवा करनी होती है। तब जाके गुरु हमें दिव्य ज्ञान दे सकता है। क्यों? क्योंकि उसने स्वयं दिव्य ज्ञान का अनुभव किया है, यानी तत्वदर्शिना, यानी जिसने स्वयं तत्व का दर्शन किया है। तो जिसने स्वयं परमात्मा को अनुभव नहीं किया, वो हमें परमात्मा का अनुभव कैसे करा सकता है ना। इसीलिए हमें भगवान के भक्तों की शरण लेनी चाहिए, जो कि भगवान के शुद्ध भक्त है, उनकी शरण में जाना चाहिए। और कैसे जाना चाहिए? सबसे पहले उनकी शरण में जाके उनको परिप्रश्नेन सेवया, उनसे विनम्र भाव से प्रश्न पूछने चाहिए। ऐसे नहीं कि आप गुरु की शरण में गए और उनसे चैलेंजिंग मोड में प्रश्न कर रहे हैं। उनको कभी भी चैलेंज नहीं करना, चुनौती के भाव से नहीं पूछना, उनको हमेशा विनम्र भाव से प्रश्न पूछना चाहिए और गुरु की सेवा करनी चाहिए। तो दिव्य ज्ञान कैसे आता है? जब हम गुरु की सेवा करते हैं ना। तो आध्यात्मिक ज्ञान और भौतिक ज्ञान में क्या अंतर है? भौतिक ज्ञान आप कोचिंग इंस्टीट्यूट जाके, कोचिंग सेंटर जाके आप भौतिक ज्ञान ले सकते हैं, है ना। आप कोचिंग जाओ, ट्यूशन पढ़ो, ऑनलाइन देखो वीडियो, आपको भौतिक ज्ञान मिल जाएगा। लेकिन आध्यात्मिक ज्ञान अगर आपको चाहिए तो गुरु की सेवा करनी होती है। आध्यात्मिक ज्ञान आप पैसे देकर नहीं ले सकते। अर्जुन ने धनुर्विद्या सीख ली, सारी चीजें सीख ली, लेकिन फिर भी अर्जुन युद्ध नहीं कर पाया। अर्जुन इतना महान योद्धा होते हुए भी युद्ध नहीं कर पाया। क्यों? क्योंकि आध्यात्मिक ज्ञान नहीं था। तो आध्यात्मिक ज्ञान आप तभी सीख सकते हैं जब आप पे गुरु की कृपा होती है। भौतिक ज्ञान आप सीख सकते हैं, है ना। अर्जुन ने क्या किया? अर्जुन ने गुरु दक्षिणा दी, ठीक है। अर्जुन ने अपने गुरु के लिए युद्ध किया, उनको गुरु दक्षिणा दी, तो उसने भौतिक ज्ञान ले लिया। लेकिन आध्यात्मिक ज्ञान हमें भगवान और गुरु के आशीर्वाद के बिना नहीं मिल सकता, है ना। गुरु कृष्ण प्रसादे पावे भक्ति लता बीज। तो हमारे अंदर जो भक्ति का बीज है वो गुरु और कृष्ण की कृपा से ही प्राप्त हो सकता है। तो ये ज्ञान है, ये अंतर है भौतिक और आध्यात्मिक ज्ञान में। और दूसरा हम देखते हैं कि जो भगवान कृष्ण है वो भी क्या करते हैं, संदीपनी मुनि के आश्रम जाके ज्ञान लेते हैं। जो भगवान श्री राम है वो भी वशिष्ठ मुनि के आश्रम में जाके ज्ञान लेते हैं। तो भगवान है, सभी वेदों के ज्ञाता है ना। भगवान बोलते भी वेदेश्य सर्वैर अहमैव वेद्यो, सारे वेदों का उद्देश्य मुझे जानना है। लेकिन फिर भी वो क्यों गुरु के पास जाते हैं? वो तो भगवान है। क्यों वो जाते हैं? ताकि वो हमको संदेश दे सके कि अपने जीवन में गुरु की आवश्यकता है, इसलिए हमें गुरु की शरण में जाना चाहिए। भगवान बोलते हैं श्रीमद् भागवतम में, आचार्य माम विजानता, यानी गुरु को मेरी ही तरह समझो। गुरु का आदर हमें वैसे ही करना चाहिए जैसे भगवान का। क्यों? क्योंकि गुरु भगवान के प्रतिनिधि होते हैं। जैसे आप मान लीजिए किसी के घर में जाते हैं और वो आपके पिता का मित्र है, तो आपके पिता का मित्र आपका वैसे ही आदर करेगा जैसे आपके पिता का करता है। क्यों? क्योंकि आप अपने पिता के प्रतिनिधि हो, है ना। तो कोई हमारी अगर पिता की रिस्पेक्ट करता है तो हमारी भी रिस्पेक्ट करता है उतनी। क्यों? क्योंकि हम अपने पिता को रिप्रेजेंट करते हैं। इसी तरह जो गुरु है वो भगवान को रिप्रेजेंट करता है, वो भगवान का प्रतिनिधि होता है, उसका आदर भी हमेशा भगवान की तरह ही होना चाहिए, ठीक है। तो ये भगवान बोलते हैं, और इतनी गुरु की महानता है ना। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु ही हमें दिव्य चक्षु देते हैं जिससे हम भगवान के साक्षात्कार कर सकते हैं। और दिव्य चक्षु हमें पैसे देके नहीं मिल सकता। दिव्य चक्षु हमें गुरु की सेवा करके, गुरु के आशीर्वाद से ही प्राप्त हो सकता है। तो यही भगवान यहाँ पे बता रहे हैं कि किस तरह हमें गुरु की शरण में जाना चाहिए, और गुरु की शरण में जाने के लिए भगवान आदेश दे रहे हैं, है ना। तो इस तरह भगवत गीता या कोई भी आध्यात्मिक ज्ञान हमें भगवान की शरण, भगवान के जो भक्त हैं उनकी शरण में जाकर सीखना चाहिए, गुरु की शरण में जाके सीखना चाहिए। ओके, तो आगे भगवान क्या बताते हैं दिव्य ज्ञान के बारे में, कि सागर में कोई कितना ही कुशल तैराक क्यों न हो, जीवन संघर्ष अत्यंत कठिन है। यदि कोई संघर्षरत तैरने वाले को आगे बढ़कर समुद्र से निकाल लेता है तो वह सबसे बड़ा रक्षक होता है। तो अंत में भगवान क्या बोलते हैं इस अध्याय के? तो अंत में भगवान बोलते हैं कि अपि चेदु सुदुराचारो, न अपि चेदु सुदुराचारो, और कोई कितना भी बड़ा पापी हो, सर्वम ज्ञान बलवेने वर्जनम संतरिष्यसि, कि वो भी अगर गुरु की शरण में जाता है तो क्या करता है, दिव्य ज्ञान से सारे भव सागर को पार कर जाता है। दिव्य ज्ञान रूपी नाव से वो भव सागर को पार कर सकता है। तो कोई कितना भी बड़ा पापी हो, है ना।
तो अपिचेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृतम्, सभी पापियों में कितना भी बड़ा पापी हो, सर्वम ज्ञान पलवेने, ज्ञान रूपी नाव से वो इस संसार को पार कर सकता है। तो प्रभुपाद जी लिखते हैं कोई कितना भी बड़ा तैराक हो, वो समुद्र को पार नहीं कर सकता, है ना। तो गुरु क्या करता है, गुरु हमारे लिए नाव लेकर आता है। हम कभी भी भव सागर को अपने बल से पार नहीं कर सकते। जैसे ट्रेन है, तो ट्रेन में भले ही आप चढ़ जाएं, लेकिन ट्रेन को आप अपने से नहीं धकेल सकते, है ना, उसके लिए इंजन की आवश्यकता होती है। तो ट्रेन में आप बैठ अपनी मर्जी से सकते हैं, लेकिन कभी भी आप आगे नहीं बढ़ सकते उसमें, है ना, बहुत समय लग जाएगा। तो गुरु क्या है, गुरु इंजन की तरह है जो हमारी भक्ति को बढ़ाता है। तो गुरु से अगर हम जुड़ लेते हैं तो गुरु हमें भगवान की प्राप्ति करा सकता है। तो दिव्य ज्ञान कैसे लेना, हमेशा गुरु की शरण में जाके लेना चाहिए। तो यही यहाँ पे प्रभुपाद जी तात्पर्य में बताते हैं। और आगे प्रभुपाद जी लिखते हैं कि हमें सैकड़ों और हजारों आध्यात्मिक गुरुओं की आवश्यकता है जो इस कृष्ण विज्ञान को समझ चुके हैं और दुनिया भर में प्रचार करें। तो गुरु वास्तव में कौन है, गुरु के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए। तो चैतन्य चरितामृत में क्या लिखा गया है कि वह विप्र कि न्यासी शूद्र के वे होया, जे ही कृष्ण तत्व वेता से ही गुरु होया। तो चाहे कोई विप्र यानी चाहे कोई विद्वान क्यों ना हो, चाहे कोई विप्र यानी कोई पंडित ही क्यों ना हो, कि वह विप्र कि वह न्यासी, चाहे कोई सन्यासी क्यों ना हो, कि वह शूद्र हो, या चाहे कोई शूद्र ही क्यों ना हो, जे ही कृष्ण तत्ववेता, अगर वो कृष्ण के बारे में जानता है, कृष्ण के तत्व को जानता है, से ही गुरु होया, वही वास्तव में गुरु है। तो गुरु कभी भी अपने वर्ण के अनुसार हम गुरु निर्धारित नहीं कर सकते, है ना। तो कोई विप्र हो, कोई सन्यासी हो, किसी भी वर्ण हो, किसी भी आश्रम में हो, अगर वो भगवान के बारे में जानता है तो वही वास्तव में गुरु है। क्यों, तो यहाँ पे भगवान ने खुद बताया कि तत्वदर्शिना, जो कि परम सत्य को जानता है, वही वास्तव में गुरु होता है ना। तो हमें उन्हीं की शरण में जाना चाहिए। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं हमारा आंदोलन है सबको गुरु बनाने का और सभी जगह कृष्ण भावनामृत का प्रचार करने का। तो आप ही गुरु बन सकते हैं, ठीक है। इसलिए हमने इस संघ का निर्माण किया है और हम सभी ईमानदार आत्माओं को समाज में भाग लेने और आध्यात्मिक गुरु बनने के लिए आमंत्रित करते हैं और दुनिया भर में इस विज्ञान का प्रचार करें। इस ज्ञान की बहुत आवश्यकता है। तो अभी क्या करना होगा, सभी को गुरु बनना होगा, सभी को शुद्ध भक्तों की शरण में जाना होगा और सभी को इसका प्रचार करना होगा, भगवान के संदेश का प्रचार करना होगा। तो इसी के साथ आज का अध्याय समाप्त हुआ। हरे कृष्णा, श्रील प्रभुपाद की जय। तो किसी का कोई प्रश्न है आप पूछ सकते हैं। आप हैंड रेज कर सकते हैं अगर किसी का कोई प्रश्न है। हरे कृष्ण। या आप चैट में भी लिख सकते हैं। जी सुधीर प्रभु जी, धन्यवाद जी। हरे कृष्णा, अर्जुन प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, मेरा एक सरल सा ये क्वेश्चन है कि हम भगवान को एक्चुअली में मतलब बहुत ही सामान्य बात अगर कहा जाए तो कैसे हम समझ सकते हैं भगवान को, मतलब एक सहज भाषा में अगर हम भगवान को समझने की कोशिश करें तो उसको कैसे समझ सकते हैं कि ये भगवान है, यही तत्व रूप है, यही तत्व है। तो क्योंकि अगर यही चीज समझ में आ जाता है तो जैसा कि कहा गया है इस चौथे अध्याय में कि भगवान को जो समझ लेता है या भगवान के जो आविर्भाव को समझ लेता है वो भवबंधन से मुक्त हो जाता है। जी जी। तो तो हम भगवान जी, जी जो तो कैसे भगवान ने समझ बताया सकते प्रभु जी, भगवान ने बताया तो आपको कैसे भगवान को आप समझ सकते हैं। लास्ट में भगवान ने क्या बोला, तद्विधि प्रणिपातेन, अगर मुझे समझ रहा है तो उनकी शरण में जाओ, है ना। उनकी किसकी, गुरु की शरण में जाओ और उनसे विनम्र होकर जिज्ञासा करो, क्योंकि आपके प्रश्नों का उत्तर भगवान का शुद्ध भक्ति दे सकता है जिसने स्वयं भगवान का अनुभव किया है भगवान को, है ना। तो हमें क्या करना है, भगवान ने बोला है तद्विधि प्रणिपातेन, उनकी शरण में जाओ, जो व्यक्ति तत्वदर्शिना यानी जो मुझे जान चुके हैं। तो जो भगवान को जान चुके हैं आप उनकी शरण में जाओ, है ना। भगवान के भक्त जो शुद्ध भक्त है उनकी शरण में जाके हमें भगवान की जिज्ञासा करनी चाहिए। परीक्षित महाराज ने भगवत प्राप्ति कैसे की, भगवान के शुद्ध भक्त सुखदेव गोस्वामी की शरण में जाके, है ना। तो इसी तरह भगवान ने बोला है प्रभु जी, आपकी समस्या, आपके जो सवाल है उसका उत्तर भी भगवान दे चुके हैं अंत में, कैसे हम भगवान के बारे में समझ सकते हैं, भगवान के जो प्रतिनिधि है उनकी शरण में जाके। जी प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण।
ओके, हरे कृष्णा प्रवीण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, आज क्लास में जैसे आपने एक कृष्ण भगवान का बुद्ध रूप बताया था कि वे बुद्ध रूप में भी आ गए हैं, वो अवतार लिया था। तो बुद्ध रूप, जैसे बौद्ध धर्म जो है वो एक ही चीज है, बुद्ध धर्म, बुद्ध का जो बौद्ध धर्म, और वो निराकारवाद है, तो वो कैसे, मतलब भगवान का अगर रूप है तो वो निराकारवाद को नहीं, बढ़ावा बुद्ध देते हैं कि वो। बुद्ध बुद्ध निराकार नहीं है माता जी। बुद्ध लोग भगवान को नहीं मानते एक्चुअली। जो बुद्ध फिलोसफी है उसको हम शून्यवाद बोलते हैं। उनके अनुसार पूरा जो ब्रह्मांड है वास्तव में शून्य है और सबको एक दिन शून्य में लीन हो जाना है। तो निराकारवाद अलग है। और बुद्धिज्म जो है वो एक तरह से नास्तिकतावाद है, वो भगवान में नहीं मानते माता जी वो। तो अगर भगवान होके भी अगर ये बात है जी कि वे माता जी। वो भगवान में नहीं मानते, तो वो नहीं मेरे को जी, पॉइंट समझ में आया कि भी। तो वही वही माता जी प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में लिखा है कि बुद्ध जो अवतार हुआ उसका जो विशेष कार्य था वो क्या था। उस समय वेदों का गलत उपयोग हो रहा था, है ना। भगवान के नाम पर लोग गलत काम कर रहे थे। जैसे कि अभी भी मान लीजिए हमने बोला भगवत गीता में भगवान ने कि आत्मा तो अमर है। अब कई लोग इसका दुरुपयोग कर सकते हैं। कैसे? किसी को मार के, ना, वो बोल सकते हैं अरे मैंने इसको थोड़ी ना मारा, मैंने तो इसके शरीर को मारा। तो इस तरह वो लोग हिंसा कर सकते हैं, उसका दुरुपयोग कर सकते हैं। तो यही काम बुद्ध के समय पे हो रहा था। इसीलिए बुद्ध ने बोला कि भगवान नहीं है, वेद नहीं है, और तुम पहले इंसान बनो, अच्छे इंसान बनो, है ना। तो वेद नहीं है, भगवान ने ये क्यों बोला? ताकि हम पहले अच्छे इंसान बन सके, ठीक है। तभी तो हम भगवान को समझ सकते हैं ना। जब तक हम अच्छे इंसान नहीं बनेंगे तब तक हम उसका दुरुपयोग करेंगे वेदों का। तो इसीलिए बुद्ध ने खंडन किया वेदों का, ठीक है। यह प्रभुपाद जी लिखते हैं जी अपने तात्पर्य में। जी, हरे हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत तो प्रणाम। जी माता जी, तो कभी कभी क्या होता है, बच्चा बचपन में बोलता है कि मुझे ये चीज चाहिए, वो चीज चाहिए, तो माता पिता क्या बोलते हैं, नहीं वो खत्म हो गया दुकान में, है ना। ऐसे बोलते हैं। जब बच्चा बोलता है मुझे चॉकलेट चाहिए, माता पिता बोलते हैं नहीं है चॉकलेट, खत्म हो गया दुकान में, लो दुकानदार से पूछो। और दुकानदार को बोल देते हैं झूठ झूठ कि आप इसे बोलना कि चॉकलेट नहीं है। तो माता पिता क्यों कर रहे हैं? अपने बच्चे की भलाई के लिए ऐसा करते हैं। इसी तरह भगवान भी आते हैं, हमें सुधारने के लिए भगवान ऐसा बोलते हैं कि नहीं, नहीं है भगवान, नहीं है वेद। क्यों? ताकि हम पहले अच्छे इंसान बने, फिर हम वेद पढ़े, ठीक है। तो इंसान, अच्छा इंसान पहले हम बनेंगे, तभी हम अच्छे भक्त बन सकते हैं। जी, हरे कृष्णा प्रेम शंकर प्रभु जी और सविता माता। प्रभु जी जो जो साधना चार्ट है वो रोज रोज भरना भूल जाते हैं प्रभु जी, काम में याद नहीं रहता। जी, तो तो आप, जी हफ्ते का हफ्ते का, कैलेंडर चलेगा ना? जी प्रभु जी वो मुझे पूछना पड़ेगा प्रभु जी, जो इसके कोऑर्डिनेटर है भक्ति शास्त्री के, उनसे, क्योंकि नियम इसके प्रभु जी हम नहीं बनाते। मैं उनसे पूछूंगा प्रभु जी। जैसे डेली पूछिए भरने प्रभु को जी, बोला है प्रभु जी, तो आपको डेली भरना चाहिए। नहीं प्रभु अगर मिस हो गया जी। तो आप अगले दिन भर सकते हैं प्रभु जी, दोनों एक साथ। हाँ वही वैसे ही करते हैं प्रभु जी, मिस हो गया तो चार दिन का तो साथ में कर देते लेकिन एक हफ्ते का तो प्रभु जी पता नहीं। मैं पूछूंगा प्रभु जी हैं। आपसे। ठीक है प्रभु जी, पूछ लीजिएगा। जी जी, तो एक दो दिन कभी कभी हो जाता है मिस, तो एक हफ्ते का पता नहीं प्रभु जी, मैं उनसे पूछूंगा। आपके जो भी अगर डाउट है, आपके ग्रुप में जो एडमिन है, बाकी आप उनसे पूछ सकते हैं। और इसमें शायद सरिता, जो दूसरी माता जी हैं, सुमिता माता जी, उनसे आप पूछ सकते हैं। जो माता जी चार्ट भेजती है ग्रुप में, उनसे आप पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा मधु माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। इसमें जो छठवें श्लोक में प्रभु जी एक लाइन समझ नहीं आई है, जिसमें बोले हैं कि माया या आत्म माया शब्द भगवान की अहेतुकी कृपा का सूचक है। प्रभु जी जी ये समझ नहीं पाई मैं। जी माता जी, तो उसमें भगवान बोलते हैं संभवामी आत्मा माया। तो माया जो शब्द है उसके बहुत सारे अर्थ होते हैं। माया मतलब एक भगवान की इच्छा भी होती है। तो वहां पे भगवान बोले संभवामी आत्मा माया, यानी मैं अपनी इच्छा से प्रकट होता हूँ, है ना। तो हम जब जन्म लेते हैं तो हम अपने माता पिता नहीं चुन सकते, हम अपने जन्म का स्थान नहीं चुन सकते, यहाँ तक कि हम कौन सा शरीर ग्रहण करेंगे ये भी हम नहीं चुन सकते। तो कोई भी कुछ भी चीज हमारे नियंत्रण में नहीं है। ना हमारे माता पिता हम चुन सकते, ना हम अपना स्थान चुन सकते हैं, ना हम अपना शरीर चुन सकते हैं। लेकिन भगवान अपनी इच्छा से प्रकट होते हैं। कौन से रूप में प्रकट होना है, ठीक है। वराह के रूप में होना है, नरसिंह के रूप में होना है ना। तो किसी भी रूप को भगवान धारण करके, भगवान को खंबे से प्रकट होना है, देवकी के पेट से प्रकट होना है, ठीक है। कहाँ से प्रकट होना है? ब्रह्मा जी के नाक से प्रकट होना है, तो भगवान चुन सकते हैं। तो इसीलिए भगवान बोले आत्म माया, यानी मैं अपनी इच्छा से प्रकट होता हूँ। तो ये माता जी भगवान बोलना चाह रहे हो। जी प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। तो कई लोग बोलते हैं भगवान तो देवकी के पेट से हुए, तो भगवान कैसे हुए?
तो हमें जानना होगा भगवान तो खंबे से भी प्रकट हो सकते हैं। तो जो खंबे से प्रकट हो सकता है, क्या वो देवकी के पेट से नहीं हो सकता प्रकट? हो सकते हैं ना। तो भगवान के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। इसलिए भगवान बोले आत्म माया, अपनी इच्छा से प्रकट होता हूँ, किसी का भी उसमें रोक टोक नहीं है। हरे कृष्णा साकेत प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी ये क्या जो पशु बलि है वो सही है? जी प्रभु जी, अभी नहीं है, कलयुग में बिल्कुल भी सही नहीं है। जो 5 चीजें हैं कलयुग में वर्जित है, उसमें से एक पशु बलि भी है। तो पहले जो पशु बलि थी, जो वैदिक शास्त्रों में, और अभी जो पशु बलि होती है उसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस है। क्यों? क्योंकि जो पहले पशु बलि होती थी, पहले जो पुरोहित होते थे उनको आग लगाने की आवश्यकता नहीं थी। वो वैदिक मंत्र पढ़ के ही अग्नि प्रज्वलित कर देते थे। लेकिन आज क्या ऐसे पंडित है या क्या आज ऐसे पुरोहित है? नहीं है ना। तो अभी वो शुद्धि नहीं रही जो पहले थी। तो पहले जो पशु बलि होती थी, तो पशु की जब बलि दी जाती थी, तो उसको तुरंत उच्च कोटि का शरीर प्राप्त होता था। या तो कोई इंसान बनता था, मनुष्य, या फिर वो देवता का शरीर प्राप्त करता था, है ना। लेकिन आजकल जो पशु बलि हो रही है उसमें ऐसा संभव ही नहीं है ना। तो पहले जो चीजें होती थी, अभी जो चीजें होती है उनमें बहुत ज्यादा अंतर है। इसीलिए हमारे शास्त्रों में 5 चीजें वर्जित है, उसमें से पशु बलि भी वर्जित है प्रभु जी कलयुग में। क्योंकि कलयुग में इसको सही से नहीं कर पाएगा कोई, इसीलिए वर्जित कर दी गई है। बाकी 4 चीजें क्या है प्रभु जी? बाकी प्रभु जी और भी चीजें हैं, जैसे कि उसमें एक था सन्यास, है ना। तो वो भी वर्जित था। और भी चीजें हैं प्रभु जी उसमें। द्वैवर यानी दूसरी शादी करना, वो भी वर्जित है कलयुग में। तो 3 ये हो गया। और भी चीजें हैं प्रभु जी, अभी मुझे इतनी ज्ञात है। तो मैं आपको श्लोक भेज दूंगा ग्रुप में, ठीक है। 5 चीजें कौन सी कलयुग में वर्जित है, उसमें पशु बलि ठीक भी प्रभु है। जी, ठीक प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो कलयुग में यज्ञ जो विधि है उसको ज्यादा बल नहीं दिया गया। तो जो यज्ञ विधि थी वो वास्तव में कौन से युग के लिए थी? वो वो त्रेता युग के लिए थी, है ना। भगवान बताते हैं श्रीमद् भागवतम में, क्या लिखा है श्रीमद् भागवतम में, कि कृतो यध्यायतुम विष्णु, कि जो त्रेता युग था उसमें ध्यान की विधि थी। क्यों? क्योंकि उसमें सतयुग में सबकी आयु बड़ी थी, सबकी आयु दीर्घ होती थी, है ना। और जो वातावरण था बहुत शुद्ध था, तो सभी लोग बाहर जाके लंबे लंबे समय के लिए तपस्या करते थे। कृतो यध्यायतो विष्णु त्रेते यजते मगई, त्रेता युग में बड़े बड़े यज्ञ करते थे, बड़े बड़े हवन करते थे। और जो यज्ञ होते थे अनेक अनेक वर्षों तक चलते थे, और शुद्ध ब्राह्मण थे, एकदम शुद्ध पुरोहित थे। वो बोल के ही आग जला सकते थे, इतने शुद्ध थे। और पशु बलि अगर होती थी, तुरंत पशु को एक उच्च कोटि का शरीर प्राप्त हो जाता था। तो जो यज्ञ विधि थी वो त्रेता युग के लिए थी। द्वापरे परिचारयम, द्वापर युग में बड़े बड़े मंदिर बना के भगवान से जुड़ा जाता था। लेकिन कलयुग में क्या है? कलो तद हरि कीर्तनम। कलयुग में ये सब करने की आवश्यकता नहीं है। जो बड़े बड़े यज्ञ करके, जो बड़ी बड़ी तपस्या करके, बड़े बड़े मंदिर बना के जो लाभ प्राप्त होता था, कलयुग में केवल कलो तद हरि कीर्तनम, भगवान के कीर्तन यानी भगवान के नाम के उच्चारण से ही हमें प्राप्त हो सकता है। तो कलयुग के लोगों की इतनी योग्यता नहीं है। इसलिए भगवान ने क्या किया, जो विधि है उसको भी आसान बना दिया। जैसे दूसरी क्लास का बच्चा है, तो वो 8वीं क्लास के क्वेश्चन नहीं कर सकेगा ना, तो उसको आप दूसरी क्लास के क्वेश्चन देंगे। इसी तरह भगवान को पता था कि कलयुग में क्या होगा। प्राण अल्पायुषा सभ्य कलो अस्मिन युगे जना, जो कलयुग में लोग होंगे वो कैसे होंगे? प्राय अल्पायु के होंगे, यानी उनकी आयु कम होगी। प्राण अल्पायुषा सभ्य कलो अस्मिन युगे जना मंदः सुमंद मतियो, कैसे होंगे? आलसी होंगे, और उनकी बुद्धि भी कम होगी, भूल जाएंगे चीजें। अभी आप देखें, उस टाइम पहले हमें कितने मोबाइल नंबर याद होते थे, है ना, सभी रिश्तेदारों के। लेकिन अभी खुद का भी बड़ी मुश्किल से होता है ना। और पहले हम बहुत सारी चीजें याद रख सकते थे, अभी नहीं रख सकते। तो क्या होगा? मंदा सुमंद मतयो, मंद भाग्य, बेचारे बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण होंगे। क्यों? क्योंकि हर कोई उन्हें भ्रमित करेगा। अच्छे काम करेंगे तो लोग बोलेंगे क्या कर रहा है, गलत काम करेंगे तो लोग उन्हें बढ़ावा देंगे, तो दुर्भाग्यशाली होंगे। और उपद्रता यानी आपस में झगड़ालू प्रवृत्ति के होंगे, आपस में ही लड़ेंगे। तो इस प्रकार कलयुग के लोगों के लक्षण होंगे, जिसके कारण वो तपस्या नहीं कर पाएंगे, वेद शास्त्र नहीं पढ़ पाएंगे सारे, है ना, और यज्ञ नहीं कर पाएंगे, तपस्या नहीं कर पाएंगे, वेद नहीं पढ़ पाएंगे, और बड़े बड़े मंदिर भी कुछ समय में समाप्त हो जाएंगे। तो तब क्या होगा? कलो तदि हरि कीर्तनम, कलयुग में केवल भगवान का नाम ही लेना है। तो वही कलयुग का यज्ञ। जी हरे कृष्णा सुधीर प्रभु जी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम गुरु जी। धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी। ये गुरु जी एक जिज्ञासा थी, चाहे आप बाद में बता दीजिएगा, समय का अभाव है। एक तो माया और योग माया, इनमें क्या अंतर होता है? इसको कोई दिन हाईलाइट कर दीजिएगा कृपा करके। जी भगवान प्रभु की जी। माया और भगवान की योग माया।
जी प्रभु जी, तो भगवान की जो 2 शक्तियाँ हैं, तो एक है योग माया, एक है महामाया। तो योग माया क्या है? योग माया जिसमें भक्त काम करते हैं, महामाया जिसमें हम लोग कार्य करते हैं, यानी जिसमें संसार के लोग कार्य करते हैं और जिसमें अभक्त लोग कार्य करते हैं। तो जो भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं, वो भी मोहित हो जाते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि जो ब्रह्मा जी है, वो भी मोहित हो जाते हैं, ठीक है? आपने देखा होगा जो यशोदा मैया है, वो भी मोहित हो जाती है कि वो उन्हें पता ही नहीं कि कृष्ण भगवान है ना। जो उनके सखा हैं, उनको भी पता नहीं है कि कृष्ण भगवान है और जो असुर हैं, उनको भी नहीं पता कृष्ण भगवान है। तो दोनों को नहीं पता कृष्ण भगवान है, लेकिन दोनों में क्या अंतर है? एक भगवान की योग माया में है, यानी भगवान से प्रेम का संबंध है उनका, और दूसरा क्या है? भगवान की महामाया में है, यानी 3 गुणों के प्रभावित है। तो जो 3 गुणों की माया है, उसको महामाया बोलते हैं। और उसके प्रभाव में क्या होता है? भगवान से द्वेष बढ़ता है, यानी हम भगवान को भगवान नहीं मानते द्वेष के कारण, और योग माया में हम भगवान को भगवान नहीं मानते भगवान से प्रेम के कारण। तो योग माया में भगवान अपनी लीलाएँ करते हैं अपने भक्तों के साथ, और महामाया में असुर लोग और बाकी जो संसार है वो कार्य कर सकता है। तो इस तरह भगवान की 2 शक्तियाँ हैं। योग माया वास्तव में जो भौतिक जगत में आती है, तो वो महामाया का रूप ले लेती है, ठीक है? तो योग माया जिसमें भक्त काम करते हैं, महामाया जिसमें अभक्त लोग और असुर लोग कार्य करते हैं। ओके, तो भगवान की शक्ति है, एक ही शक्ति है, लेकिन वो भौतिक जगत में उसको महामाया बोलते हैं। ओके। जी प्रभु जी, जी माता जी, सुमन माता जी, सारे श्लोकों से आएगा। और जो मेन श्लोक हैं, उनके मैंने बता दिए, और बाकी जो श्लोक हैं वास्तव में हम उनकी चर्चा पहले ही कर चुके हैं, जैसे कर्म का सिद्धांत और वर्णाश्रम, तो इसीलिए उसको हमने उस पे ज़्यादा बल नहीं दिया अभी। तो लेकिन आप उसे पढ़ सकते हैं माता जी। ओके, किसी का और प्रश्न है आप पूछ सकते हैं, वरना आज का जो अध्याय है उसको हम समाप्त करेंगे। ओके, मंगल आरती का लिंक आपके ग्रुप में है। टेम्पल की जो भी एक्टिविटी होती है, उसको आप ज्वाइन करिए, और t.ly/temple, और ये लिंक है मंगल आरती का, इस पे आप कर सकते हैं ज्वाइन। ओके, धन्यवाद सभी का। हरे कृष्णा। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। धन्यवाद सभी का। हरे कृष्णा।